सो लेट्स स्टार्ट विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? भाई काउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है, काउंटिंग की कैसे जाती है? तो सबसे पहला जो रूल है काउंटिंग का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। सर एक सेकंड, सर ये नोट करना है? नहीं नहीं, मेरी जानकारी के लिए है, मेरे लिए लिखा मैंने, कमजोर है ना मेरा मैथ्स, ठीक है ना। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल? मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि अगर एक इवेंट के होने के m चांसेस है या m तरीके हैं, दूसरे इवेंट के होने के n तरीके हैं, तो दोनों अगर a और b इवेंट को होना है साइमल्टेनियसली, तो m into n will be the number of ways। इसको मैंने एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। मान लेते हैं हम अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है ना, वी आर सिटिंग इन आवर होम, ठीक है। फिर हमारे को कहाँ जाना है? पिकनिक स्पॉट पे जाना है। कहाँ जाना है? पिकनिक स्पॉट पे जाना है। अब पिकनिक जो स्पॉट है वो स्कूल लेके जा रही है पिकनिक पे, ठीक है ना, स्कूल ले जा रही है, ठीक है। तो पहले हमको क्या, घर से स्कूल जाना पड़ेगा और फिर स्कूल से पिकनिक जाना पड़ेगा। सर दूसरे कलर से लिखो ना, ये थोड़ा मुझे लगता है। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम बोलो उस कलर से लिखो, अपने पास बहुत सारी वैरायटी है। येलो से। येलो नहीं अच्छा लगेगा इसमें, मेरे को लगता है। हाँ तो अच्छा सर लग रेड रहा में है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो येलो से देखो, ये मेरा घर है, ठीक है ना, और ये मेरा स्कूल है, और ये मेरे को जाना है पिकनिक स्पॉट है, ठीक है ना, दिस स्पॉट वेयर आई नीड टू गो, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। अब घर से मैं स्कूल जाने के, अब मुझे पूछा गया कि भाई आप इस जगह जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ जाने के कितने तरीके हैं। तो मैंने बोला देखो, पहले तो तरीका, मैं घर से स्कूल अगर जाता हूँ तो या तो मैं चल के जा सकता हूँ, आई कैन गो वॉकिंग, ठीक है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं साइकिल पे जाऊँगा, अगर मुझे आलस आएगा तो पापा को बोलूँगा ड्रॉप करने के लिए, और अगर वो भी नहीं बैठा तो रिक्शा में चला जाऊँगा, ठीक है ना। ये 4 तरीके मेरे पास माइंड में अभी है, तो मैं 4 तरीके से स्कूल जा सकता हूँ, ठीक है। और एक भी है, बताओ कौन सा? स्कूल बस। अरे यार ट्रांसपोर्टेशन। कितना मिस करते हो आप यार मैं स्कूल बस को, तो हेलीकॉप्टर कितना बोलने मिस वाला था। आदम आदम बोल रहा है क्या? आदम बोल रहा है क्या? मुझे नल्ला वाला लग रहा है, मोहम्मद नल्ला वाला म्यूट करके रखा है। हाँ सर। हाँ, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। देखो एक्चुअली हेलीकॉप्टर चलता है, ठीक है ना, यूएई दुबई में तो हेलीकॉप्टर चलता है। सर अगर स्कूल अपना हो तो हेलीकॉप्टर फॉर अ राइड। अरे सर पर स्कूल है ही कितना, इतना दूर है, उसमें हेलीकॉप्टर निकालने का उसमें टाइम निकल जाएगा। लोग चले जाएंगे अपने से। स्कूल की फीस से ज्यादा तो पायलट की फीस होगी सर। चलो आ जाओ, चलो अब लेट्स कम बैक ओवर हियर नासी। तो ये 5 तरीके से मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्कूल जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर स्कूल से मेरे को पिकनिक जाना है, ठीक है। अब पिकनिक का स्पॉट कौन सा ले लें? हम लोग आई लव दाहोद। अरे नजदीक का लो ना, आई लव दाहोद, नवोदय विद्यालय नेपाल। आई लव दाहोद, ठीक है ना। वहाँ पे जाके फोटो खिंचवाना है, ठीक है ना। तो अब मान लो स्कूल से हम फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं आई लव दाहोद में, तो या तो स्कूल बस में ही चले जाएं, ठीक है ना, या स्कूल ने क्या करा, रिक्शा छोटी छोटी कर ली तो स्कूल रिक्शा में चले गए, या अब क्या स्कूल ने बोला पैदल चलो, ठीक है ना, तुम लोग सब पैदल वॉक करते करते जाओ। सर इतना दूर, ठीक है ना, कोई बात। अरे जाते तो है, ये कावासी तक तो जाते ही हो आप लोग। अरे तेरे को 3 ऑप्शन है, तू एक चूज करना, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन है, 3 तरीके हैं, ठीक है ना। स्कूल ने बोला कोई भी आप अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छी लगती है, जो चांस आपको लेना है आप ले लो, ठीक है ना। यू हैव चांसेस व्हिचएवर यू लाइक यू टेक। ये 5 तरीके से आप घर से स्कूल और 3 तरीके से अपने स्पॉट तक जा सकते हो। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज आर देयर फ्रॉम व्हिच यू कैन गो फ्रॉम होम टू द पिकनिक स्पॉट? देयर आर 15 वेज। कितने वेज है? 15। 8 नहीं बोलेंगे आप, 8 तरीके नहीं, 15 तरीके। देखो कैसे, मान लो पहले स्कूल बस से आप गए, ठीक है ना, इसको मैं तो बोल सकता हूँ इसकी भी मैपिंग कर सकते, रूट 2 रूट 3, यस बिल्कुल मैपिंग ही करेंगे, रूट 4 रूट 5, ठीक है ना। ये अगर मान लेते हैं T1 T2 T3 है, तो जो नंबर ऑफ वेज जाने के वो क्या है, R1 T1 R1 T2 R1 T3। तो ऐसे सेम के सेम R2 R3 R4 और R5 के साथ होंगे। 1 2 3 टोटल कितने रास्ते हो गए? 15। तो इसमें लॉजिक क्या वर्क करा? 5 into 3 15। अरे रिलेशन में भी करते थे ना। हाँ ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो हुआ क्या, ए और बी दोनों के होना कंपल्शन है भाई। अगर आपको पिकनिक स्पॉट पे जाना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा,
तो पहला केस जो घर से स्कूल जाने का है और दूसरा केस जो स्कूल से पिकनिक के स्पॉट जाने का है, ये दोनों केसेस को हमें कंसीडर करना ही है एंड ऑपरेशन इज टू बी देयर, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? तो ये होता है सर, ये फंडामेंटल सब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर ये परम्यूटेशन में आता है ये? नहीं पता नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में अभी हमने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, अभी हम सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग की बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है ना, काउंटिंग होता क्या है, गिनते कैसे चीजें, ठीक है? इज इट क्लियर? सबने लिख लिया ये? चलो सर इसके पहले कोई पेज था? नहीं ये फर्स्ट पेज है, नहीं। ठीक है? और चैप्टर का नाम। अब नेक्स्ट देखो, चलो मतलब स्लाइड भी अच्छी लग रही है यार मेरे को काफी, है ना? नेक्स्ट चलो अब एडिशन रूल में आ जाते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? सर 1 मिनट पीछे करो। सर आप सर आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। अटक सर, रही है सर। आपका वीडियो भी अटक रहा है। पॉज्ड है। सर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मेरे को लगा मेरा नेट गया। ये अभी अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एडिशन रूल, तो इसमें होगा क्या, इसमें ए हो जाए या बी हो जाए, ठीक है ना? ए और बी ऑपरेशन है, ठीक है ना? ए इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टास्क, बी इज कंप्लीटली अ डिफरेंट टास्क, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास क्या है, एक इवेंट ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं घर पे हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक मॉल में जा सकता हूँ, लेट्स से मॉल M1 है, ठीक है ना? अब मॉल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास टोटल जो टाइम है वो मान लो 3 घंटे स्पेंड करने हैं मुझे, 3 to 4 आवर्स मुझे स्पेंड करना है, ठीक है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉल 1 जा सकता हूँ, वहाँ पे मूवी देख सकता हूँ, ठीक है ना? या वहाँ पे गेम जोन है तो गेम खेलने जा सकता हूँ, या फ्रेंड्स के साथ लंच कर सकता हूँ, ठीक है? दूसरा मॉल M2 है, ठीक है ना? उसमें जाऊंगा तो वहाँ से ग्रोसरीज और ये सब चीज़ें लेनी है तो पेरेंट्स के साथ वहाँ पे जा सकता हूँ, शॉपिंग करनी है, अपने कपड़े लेने हैं उसके लिए जा सकता हूँ, ठीक है ना? या तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, बहुत नींद आ रही है, सो सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है? सर हाँ सर जी, कुछ नहीं। तुम्हारे दिल का ऑप्शन तो एक लेना ही था मेरे को, ठीक है ना? तो अब मेरे सर पास जो मैं पूरा 3 घंटे, लॉकडाउन में बदल गया हूँ एकदम, मतलब मेरे को हद पार नींद आती है अवसर दोपहर को 2-3 घंटा सोता हूँ। रात को तो तू सोता नहीं था ना? हाँ तू तो पूरी रात अबे जगता बदल था। गया हूँ लॉकडाउन में सर, इतना बदल खाता गया। हूँ ना मैं, अभी आप मेरा वजन देखना। क्या बात करो, थोड़ा एक्सरसाइज किया So करो, honest. एक्सरसाइज इज सर मस्ट। 97 हो गया है शायद अभी तो। क्या बात कर रहे 3 किलो और सिद्धू यू कैन डू इट। सर मौत। क्रिकेट में तो कभी मारी नहीं, वेट से ही हो? थोड़ा मार बहुत दे। वॉक करके आया करो, आफ्टर लंच और डिनर जब टाइम मिलता है घर वालों के साथ आधा 1 घंटा वॉक किया करो। सर मेरा अभी तो इधर सील हो गया है। हाँ। नहीं टेरेस होगा, टेरेस पे जाओ, थोड़ा बहुत वॉक करो ना, टेरेस पे वॉक करने जाओ कभी, हाँ ठीक है? या घर में जब भी बात करते हो या फॉर्मूलाज रिवाइज करते हो, मैं क्या करता हूँ पता है, बहुत पेरेंट्स के कॉल आते हैं तो मैं चलते चलते ही बात करता हूँ सबसे, वॉक करता हूँ, इस बहाने मेरा वॉक हो जाता है ना, मेरा भी जो आवर्स ऑफ सिटिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना? सर मैं इतना खाता हूँ तो भी वेट नहीं बढ़ता। सेम। भी होता है सबके बॉडी का, नसीबदार समझ अपने आप ठीक को। है ना? बायोलॉजी तो ज्यादा आप लोगों को अच्छा आता है। कुछ नहीं है। चलो हसन को बायो सबसे ज्यादा आता है, हसन। चलो अब इधर आ जाओ। अब मुझे जो 3 घंटे वो स्पेंड करने हैं तो उसको कितने तरीके से मैं स्पेंड कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितने चॉइसेस है? 6 वेज, ठीक है ना? देयर आर 6 वेज। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का एडिशन वाला लगा, क्यों भाई? या तो लंच करूंगा, या तो गेम खेलूंगा, या तो पिक्चर देखूंगा, या तो सो जाऊंगा, या तो ग्रोसरी स्टोर जाऊंगा, या तो शॉपिंग स्टोर जाऊंगा, ठीक है ना? सो दीज आर ऑल इवेंट्स व्हिच आर नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। मतलब मॉल 1 गया तो मॉल 2 नहीं जा सकता, मॉल 1 मॉल 2 दोनों एक साथ नहीं जा सकते, अगर सो गया तो कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो एक ऐसे इवेंट्स है जिनको हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना? और ऐसे इवेंट्स है जिसके एक के होने का, ऐसे बोल सकते हैं उसको होना कंपलसरी है ताकि दूसरा इवेंट हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है यहाँ पे, अगर यहाँ कोई एक इवेंट होगा तो दूसरे इवेंट्स नहीं हो सकते साथ ही साथ,
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ द नंबर ऑफ वेज ओवर हियर आर 6 वेज। तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा वो कौन सा लगा? एडिशन प्रिंसिपल लगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो द प्रिंसिपल यूज्ड ओवर हियर इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। चलिए थर्ड रूल पे आ जाते हैं। सर तो सर दोनों अगर के बीच और में हो तो डिफरेंस प्लस करना है। और हो तो प्लस, ठीक है ना, एंड हो तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, बाइजेक्शन रूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्शन रूल? बाइजेक्शन रूल का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है ना, या कोई इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है, तो आप क्या करो, टोटल पॉसिबिलिटीज निकालो माइनस वो पॉसिबिलिटी कर दो जो इवेंट नहीं होने की है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इवेंट हैपनिंग, ठीक है ना, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो मैं कर दूंगा टोटल माइनस इवेंट नॉट हैपनिंग। तो सर ये कहाँ पे काम आएगा? वेयर वी विल बी यूजिंग इट? तो अब देखो, इवेंट होना या ना होना ये निकालने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें हमें रैशनल चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सा आसान है। जो आसान है निकालना वो निकालो और वन में से उसको, टोटल में से उसको सबट्रैक्ट करो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डाई है आपके पास, ठीक है ना, आई हैव अ डाई विथ मी, ठीक है ना, उसको मैंने 3 बार रोल किया, ठीक है ना। तो सही फाइंड द वापस नंबर बताओ ऑफ, ना बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस इवेंट नॉट हैपनिंग। इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, इवेंट के होने के चांस, जो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ वेज, तरीके, वो क्या हो अच्छा जाएंगे? हाँ टोटल समझ। माइनस नहीं होने के तरीके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाई है, उसको मैं रोल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे निकालना है उसमें से कि एटलीस्ट 5 आना चाहिए ईच टाइम, तो कम से कम 5 आना चाहिए हर बार। तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 4 मतलब 2। नहीं भाई पहले तो 3 डाई को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 216। हाँ हाँ 6 रेस टू 216। सर कैसे 16? सर 2 रेस 3 टू बार 16। रूल। हाँ सर कैसे? अरे 6 एक बार रोल किया 6 6 रेस टू आउटकम, 3। 2 बार रोल किया 6 आउटकम, 3 बार रोल किया 6, तो टोटल 6 क्यूब आ जाएगा ना। अरे भूल गए क्या आप लोग? 10th में पढ़ा ना, प्रोबेबिलिटी निकालते थे जब। अच्छा हाँ हाँ भाई एक डाई सर को पर आपने दो रोल किया, तो 36 हुआ। हाँ हाँ 2 करते तो 36, 3 होता तो 216 आ जाएगा अच्छा ना। हाँ यस। तो एक डाई को मैंने रोल किया। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ हाँ सर। अटक तो नहीं रहा है अभी? यस नो ठीक है ना। देखो तो एक डाई को मैं रोल कर रहा हूँ। यस बेटा टेल मी। सर यहाँ पर तो एटलीस्ट 5 ईच टाइम लिखा है ना, तो हर हाँ। डाई जब हम रोल करेंगे तब 6 पॉसिबिलिटीज होगी, तो यहाँ तो एडिशन रूल लगेगा ना। क्यों एडिशन रूल लगेगा? हमें सम थोड़ी करना है ना इसका। हाँ टोटल 6 आउटकम है, दूसरे के भी 6, तीसरे के भी 6। तो जो मैं आंसर दूंगा वो तीनों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद ही होगा। भाई पहले में भी 6 आउटकम है, दूसरे में भी 6 है, एंड तीसरे में भी 6। ये ऐसा समझो ना आप, एक कॉइन है, कॉइन, कॉइन को आप टॉस करते हो, ठीक है ना, 3 बार, तो आउटकम कितने आते हैं? 8 आते हैं, 6 थोड़ी आते हैं, 8 आते हैं ना। क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2, सही है ना? सर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं इसलिए। ठीक है ना। यस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, प्लस इसमें क्या, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पहले डाई में ट्रू आ जाए, फिर फॉल्स आ जाए, फिर फॉल्स आ जाए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब सर यस सिद्धार्थ, यस सिद्धार्थ, सर क्वेश्चन वाला पूछा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि कितने बार मैं डाई, मैंने एक डाई को 3 बार रोल कर दिया, तो कितने मेरे पास आउटकम्स आएंगे? तो पहला पता चला 216 आउटकम आएंगे। मुझे आंसर में ऐसा Yes. पूछा है कि कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें हर बार कम से कम 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, हर बार कम से कम 5 yes. आना ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूं भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन मुझे कौन से केसेस है जिसमें एटलीस्ट 5 आए? Yes, sir. ठीक है, क्या आ जाए? एटलीस्ट 5 आ जाए, 5. ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे कर सकते हैं? सी ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या समझ रहे हैं, जैसे इसने लिखा एटलीस्ट 5 ईच टाइम, तो कम से कम 5 आना चाहिए। तो क्या आ सकता है? या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, ठीक है ना। या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। दूसरे में भी या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। तो कितने कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2 2 2 ऐसे 8 आउटकम आ जाएंगे,
ठीक है ना। लेकिन अगर इसी जगह पे इसने Yes. बोला होता कि एटमोस्ट 5, माइनस कर दो तो माइनस हाँ, अगर तो 8 कर देता तो इनमें बाकी से। केसेस आ जाते ना। हाँ सर, पर उसको अगर इससे करे कि एटमोस्ट 5 तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5, तो अगर इसमें 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एटमोस्ट 5 और एटलीस्ट 5 में एक केसेस जो ऐड हो जाते हैं, दोनों केसेस में जो बोल सकते हैं ना कॉमन हम लोग बार बार ले रहे हैं वो 5 है। हाँ सर। सर पर वो उससे एक ही केस है। 125 आएगा। देखो जब मैंने बोला कि पहले एटलीस्ट वाला केस देख लो। चलो पहले अगर मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 5 होना चाहिए हर बार, ठीक है ना, तो 5 हर बार आना चाहिए। मतलब पहले में कितना आ सकता है, 1 2 3 दो। 4 5 आ सकता है, 5 केसेस आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं, सर 1 दो ही 2 आएगा ना एटलीस्ट 5 में। सॉरी हाँ सर, 5 में क्या आ जाएगा, दो ही 5 और At 6 least आएगा, ठीक है ना। 5 या 6 आएंगे, दो पॉसिबिलिटी है। दूसरे केसेस में क्या आ जाएंगे, 5 या 6 5 आ और जाएंगे 6 आपके पास, है ना, दो केसेस आ जाएंगे। अब इसके अंदर कितने आ जाएंगे, वापस से 5 या और 6 6 आ जाएंगे ना, 6 5 या 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने केसेस आ गए मेरे पास, ये वाले कितने केस बन गए, 8 8 8 केसेस बन गए ये वाले, ठीक है ना, जिसमें एटलीस्ट 5 आ गया, ठीक है। तो 5 5 5 आ जाएगा, 5 6 6, ठीक है। तो टोटल ऐसे 8 केस आ जाएंगे। अब जो वो वाला हम केस कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, सर इसमें ऑर्डर भी तो रिपीट हो रहा है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। ऑर्डर रिपीट का मतलब, ऑर्डर रिपीट नहीं हो सकता। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहला दूसरा और तीसरा। अब पहले दूसरे में 5 5 हो सकता है, तीसरे में 6 हो जाए, पहले तीनों में 5 हो जाए या तीनों में 6 हो जाए, ठीक है ना। ऐसी सारी पेयर्स आपने ले लिया, ठीक है ना। अब एटमोस्ट 5 वाला हम केस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 चल सकता है, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा 5 चल सकता है, तो इसके केसेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 5 केसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने आ जाएंगे 5, और यहाँ कितने हो जाएंगे 5, तो टोटल कितने आ गए 125। अब आप ऐसा बोलोगे सर या तो 5 से छोटा होना चाहिए या तो 5 से बड़ा होना चाहिए ना बेटा, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई आपको पता है। देखो ये वाला भी आंसर बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट ये एटमोस्ट 5 वाला, लेकिन मुझे अगर ये बाइजेक्शन से करना है तो मैं क्या करूंगा पता है, टोटल वो तो सब्ट्रैक्ट कर दो दो। सौ 8 आठ हो थोड़ी ना गया। सब्ट्रैक्ट करूंगा, 8 सिर्फ थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट करूंगा, बताओ 8 सिर्फ क्यों नहीं हाँ करूंगा, क्योंकि सर 8 के क्योंकि केसेस फिर में क्या हुआ, केसेस ऐसा भी तो होगा ना कि 6 सिर्फ Yes. एक बाजू 6 आए फिर भाई 1 यहाँ 2 पे तो आए। हमने तीनों को सही चला दिया ना, हमें टोटल माइनस फेलिंग की कंडीशन डालनी है। अब फेल की कंडीशन तो एक में फेल हो जाए तो भी फेल है, दो में फेल हो जाए तो भी फेल है, तीनों में फेल हो जाए तो भी फेल है। हाँ आप जो ये 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये तो तीनों में फेल हो गया ना मतलब भाई। सर 5 और 6 आ गया, 5 और 6 आ गया, 5 और 6 आ गया, तो तीनों में फेल हो गया ना भाई। आपने जब बोला एटमोस्ट, ठीक है ना। अब देखो एटलीस्ट 5 इज अ केस, ठीक है ना। एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5 या 5 से ज्यादा वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। दो केसेस होंगे जिनका सम 216 हो जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट 5 या ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है, 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, और उससे बड़ा केस क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 6 वाला हो जाएगा ना। समझ आ रहा है, मतलब नॉन फेवरेबल हमको मतलब 5 और 6 नहीं चाहिए, बस वो देखो ये जो दो सेट आप सोच रहे हो ना कि एटलीस्ट 5 और एटमोस्ट 5 है, इनका हमेशा सम टोटल ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। तो इस केसेस में हमारे साथ मिस्टेक क्या हो रही है, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है, 5 और 6 है, ठीक है ना। एटमोस्ट 5 नहीं होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। सर तो भी सम तो होगा ही नहीं ना कभी टोटल के बराबर। क्यों नहीं होगा भाई, बाइजेक्शन कैसे निकालोगे आप, जब अगर मैं इधर केसेस में लिखूंगा शुड बी लेस देन 5, तो लेस देन 5 का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 8 के सब्ट्रैक्ट करूंगा। सर तो इसको वैसे कर दे जैसा आपने पहले बताया था कि इसके पास इतनी चॉइसेस है, पास ये चॉइसेस है, तो 125 ही आंसर आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन आपका जो सोचना है कि सर लेस देन 5 है और एटलीस्ट 5 है, तो इनका सम हमारा क्यों 216 नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है मैं वो बता रहा हूँ। आपने जब बोल सकते हैं एटलीस्ट 5 वाला केस लिया तो उसमें 8 केसेस आ गए आपके पास, है ना। और आपने क्या कर दिया, लेस देन 5 वाला केस बोला। तो अब लेस देन 5 में जब मैं टोटल माइनस करूंगा केसेस, तो माइनस में सिर्फ 8 नहीं करूंगा,
क्योंकि ये तो एक कंडीशन है, जब सब में 5 6 5 6 आ गया, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि भाई एक में 5 6 आ जाए और बाकी सब तो चल जाए। तो ऐसे केसेस भी तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे हमें। तो जब ऐसे केसेस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर 125 ही आ जाएगा। प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। बाइजेक्शन का मतलब ही ये है कि भाई आप ऐसे निकालो, ठीक है ना। बाइजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्शन? बाइजेक्शन का मतलब ये है कि यार जो आपके पास फेवरेबल आउटकम निकालना आसान है तो आप फेवरेबल निकालो, क्वेश्चन में पूछा गया हो अनफेवरेबल, या आपके लिए फेवरेबल अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो अनफेवरेबल अगर निकालना आसान है तो टोटल माइनस अनफेवरेबल कर लो आप। इज इट क्लियर? सर तो इसमें तो वो टफ हो जाएगा ना अनफेवरेबल निकालना। भाई अगर आपको बोला होता दो इसका करेंगे, अरे अभी फिर फॉर्मूला, अभी इसके बाद सारे क्वेश्चंस ही है, ठीक है ना। बाइजेक्शन का मतलब समझ गए आप क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी जैसा है। प्रोबेबिलिटी ही तो इसके ये ऊपर डिपेंड probability करता है, पूरा प्रोबेबिलिटी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे प्रोबेबिलिटी में हम फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं तो वो निकालने का तरीका ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में सीखना है आपको, ठीक है। सर एटलीस्ट में वो सब चेक नहीं करते कि सिर्फ तीनों में फेल होनी चाहिए, या तो 5 6 5 6 या 5 6 ही होगा। देखो एटलीस्ट 5 अगर उसने लिखा है तो सब में 5 6 5 6 5 6 लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने बोला है लेस देन 5 तो लेस देन 5 कैसे निकालोगे आप? पहले तो तीनों में पहले में 4 4 4, ठीक है ना। ओके, या टोटल माइनस 125 कर देना जैसे हमने डिस्कस करा था। सब वो तो टफ हो जाएगा ना, ये तो बाइजेक्शन से करना कर सकते हो जो, अरे बाइजेक्शन का यूज यहाँ नहीं करेंगे हम। बाइजेक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें अनफेवरेबल केसेस निकालना आसान हो जाएगा, तो टोटल माइनस अनफेवरेबल करूंगा मैं, ठीक है ना। सर ये शायद हमने वो सेट और रिलेशन के क्वेश्चन में किया था ये, यस, जहाँ पे हमने वो अनफेवरेबल निकाल दिए थे टोटल में से, ठीक है ना। तो बाइजेक्शन का रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिनेमा हॉल इज हैविंग 5 डोर्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव सिनेमा हॉल फ्रॉम डिफरेंट डोर्स इज 5 25 कोई बात नहीं। सर सेम डोर से भी एग्जिट कर सकता है। चैट में आंसर लिख दूंगा, ठीक है ना, चैट में, ठीक है ना। चलिए सो लेट्स सी क्या आ जाएगा आंसर। द आंसर विल बी 20। क्यों? देखो यस 20। भाई सिनेमा हॉल के पास कितने हैं? 5 डोर्स है, ठीक है ना। सिनेमा हॉल इज हैविंग 5 डोर्स, तो किसी भी 5 डोर से एंटर होगा तो एग्जिट करने के कितनी चॉइसेस है इसके पास? 4 चॉइसेस है। क्यों भाई? जिससे एंटर हुआ उससे एग्जिट नहीं कर सकता ना, लिखा है फ्रॉम डिफरेंट डोर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 4 20। इज इट क्लियर? सही है सर इसमें ऐड मतलब नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो क्यों ऐड नहीं करेंगे बेटा? इसमें क्यों नहीं क्योंकि करेंगे? ऑपरेशन क्या है, अंदर जाना है फिर बाहर भी आना है, सिर्फ अंदर नहीं जाना है या सिर्फ बाहर नहीं आना है। आप इसमें लॉजिक लगाओ ना। अब ये देखो ये सेंस है, सब्जेक्ट को कितना आप अंडरस्टैंड करते हो। भाई एंटर करना है मान लो E1 E2 E3 E4 E5, और बाहर निकलने के केसेस कितने हैं? वापस से E1 E2 E3 E4 E5। तो अब कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 25 बनेंगे। लेकिन E1 E1 के साथ नहीं जा सकता, E2 E2 के साथ नहीं, E3 E3 के साथ नहीं, E4 E4 के साथ नहीं, E5 E5 के साथ नहीं। तो -5 केसेस आ जाएंगे, तो 20 विल बी योर आंसर। सही है? अच्छा हाँ। ये हमने कैसे किया? बाइजेक्शन से किया। इज इट क्लियर? यस ठीक है। यस सर। सर एडिशन से भी कर सकते हैं ना? एडिशन से कैसे हर करोगे? बार काउंट करना है सर, हर बार वो -5 एंटर। ऐसे कर लो आप, हर एक को 4 4 4 कर दो आप 5 बार, हाँ सर वही, ठीक है ना। हर बार वो एंटर कर रहा है तो उसके पास 4 चॉइसेस है, ठीक है ना। बट इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल किसका यूज हुआ? फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना, एडिशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन हम यूज कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। यस सर। चलें आगे। यस सर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या लिखा है? A 3-digit number is to be formed using the digits 1 2 3 4 and 5.
ठीक है ना. हाउ मेनी नंबर्स विल बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिशन एंड विद रिपीटिशन. अब विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन बोल रहा है, मतलब क्या है, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3. ठीक है, तो अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है बिना रिपीटिशन के. ठीक है, मोहम्मद शल्ला वाला का आंसर आ गया मेरे पास. यस. सबको मेरी आवाज आ रही है? यस. तो देखो विदाउट रिपीटिशन का मतलब क्या है, अगर एक जगह पे एक नंबर आ जाता है तो वो आगे कहीं और नहीं आ सकता. तो हाउ मेनी नंबर्स वी हैव 5 नंबर्स. सो लेट्स से कोई भी 5 में से एक नंबर यहाँ पे बैठ जाएगा एक प्लेस पे. ठीक है ना, तो 4 place पे. बचेंगे. तो दूसरे कितने बचेंगे आपके पास? 4 नंबर्स बचेंगे. 4 और उसके बाद कितने नंबर्स बचेंगे? 3. 3. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट फॉर मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि एक 3 डिजिट का नंबर तभी कंप्लीट होगा जब तीनों प्लेसेस फिल होगी ना. ठीक है ना, थर्ड प्लेस फिल कर दूं या सेकंड करूं या फर्स्ट करूं, ऐसा नहीं हो सकता. फर्स्ट प्लेस भी फिल करनी है एंड सेकंड भी प्लेस फिल करनी है एंड थर्ड प्लेस भी फिल करनी है. तो क्या आंसर आ जाएगा? 60. इज इट क्लियर? हाँ. अब अगर विथ रिपीटिशन बोला गया, नहीं समझ में आएगा. बेटा एक 3 डिजिट नंबर 125. बनाना है तो उसका 100 प्लेस फिक्स करना पड़ेगा एंड टेंस प्लेस फिक्स करना पड़ेगा एंड यूनिट्स प्लेस भी फिक्स करना पड़ेगा ना. तो हाँ तीनों के सर. बीच में एंड ऑपरेशन है ना. ठीक है ना, तो जब हाँ. भी एंड ऑपरेशन होता है कि भाई हाँ. थर्ड प्लेस एंड सेकंड एंड फर्स्ट प्लेस, तो व्हेनेवर देयर इज एन एंड ऑपरेशन वी मल्टीप्लाई द पॉसिबिलिटीज. ठीक है ना, जैसे ए से सी जाना था तो ए से बी गया एंड देन बी से सी गया. ठीक है. अच्छा, इसको Yes. समझने का आपके पास ऐसा भी बहुत सारा रास्ता है. देखो बहुत ध्यान से समझना आप. मान लो A1 A2 A3 आपके पास एक नंबर है. ठीक है ना, तो A1 हाँ. A2 हाँ. A3 से आप कितने 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो? पहले A1 को फिक्स कर दिया, फिर आप बोलो A1 A3 A2 कर देता हूँ. A1 से शुरू होने वाले 2 बना हाँ. दिए, A2 से शुरू होने वाले 2 बना दिए, A3 से शुरू होने वाले 2 बना दिए. तो 3 2 1 था तो क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 6. Yes. ठीक है. सिमिलरली आप ऐसे सोचो, मान लो मेरे पास 4 है, A1 A2 A3 और A4 है. ठीक है ना, A1 को फिक्स कर दिया आपने आगे, हाँ. A2 A3 A4 को क्या कर सकते हो, कितने तरीके से अलग अलग आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो. देखो मान लो A2 A3 A4 लिया, फिर A4 A3 ले लिया, सही है. A2 फिक्स कर दिया, सही है. Yes. Yes. अब आपने A1 को तो फिक्स रखा, अब A4 को फिक्स किया, A2 A3 की जगह बदली, A3 A4 A2, सही है. फिर हाँ. अब देखो, अब आप क्या कर लो, A4 A2 किया तो A2 A4 कर दो, सही है. अब A2 A3 आ गया Yes. तो यहाँ पे A4 को फिक्स कर दो, फिर यहाँ पे A2 A3 के साथ खेलो, सही है ना. हाँ. तो A1 को आगे फिक्स करने से कितने नंबर्स बन गए? 6 नंबर्स बने. वैसे ही 6. A2 को आगे हाँ. रखूंगा तो 6 और बनेंगे, फिर A3 को आगे रखूंगा 6 और, फिर A4 Yes. को रखूंगा तो 6 और 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने? 24 हाँ. बन गए. आप इसके पीछे लॉजिक ये समझो ना, Yes. पहले जगह पे रखने के 4 तरीके हैं और जो पहले पे आ गया वो दूसरे पे नहीं आ सकता, तो दूसरे के 3 तरीके हैं, डिपेंड कर रहा है इस पे. फिर नेक्स्ट के 2 तरीके हैं, फिर 1 तरीके हैं, तो टोटल 24 वेज आ जाएंगे. मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज द रीजन Yes. बिहाइंड मल्टीप्लिकेशन? जो फर्स्ट प्लेस पे आया वो सेकंड पे नहीं आ सकता, जो सेकंड पे आया वो थर्ड पे नहीं, जो थर्ड पे आया वो लास्ट पे नहीं. Third नहीं सकता. और सारों को बैठना पड़ेगा, कंपल्शन है, तभी 4 डिजिट का नंबर बनेगा. हाँ. सही है. हाँ. sir. चलिए, सो इज इट क्लियर? अब Yes. विथ रिपीटिशन इसी में समझो आप. विथ रिपीटिशन मतलब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, टोटल 5 नंबर है आपके पास, तो यहाँ पे कोई भी 5 आ जाए. अब रिपीटिशन का मतलब क्या है भाई, जो यहाँ पे बैठा ना वो यहाँ भी बैठ सकता है, तो वापस से कोई भी 5 आ जाए, और जो यहाँ बैठा वो यहाँ पे बैठ सकता है, कोई भी 5 आ जाए. सो देयर आर हाँ. टोटल 125 नंबर्स 3 डिजिटेड व्हिच कैन बी फॉर्म्ड. 125. इज इट क्लियर? Yes. मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ सर. यस सर. ये 60 है 125, ठीक है ना. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वाईफाई थोड़ा सा वीक है. चलिए, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन नाउ. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. जिसका आंसर आ जाता है मुझे चैट में लिख दो फटाफट फटाफट.
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर आपको आंसर भेजा। हाँ Yes, सर। चले लेट्स सी। यस सर। सर आंसर भेजा है को। तो लेट्स सी क्वेश्चन में दिया क्या है आपके पास, है ना। अध्यंश का यस बिल्कुल आंसर आ गया मेरे पास। देखो तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। अब 5 आपके पास अलग अलग फ्लैग्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिग्नल एक बनाना है, ठीक है ना, एक तरीके का सिग्नल बनाना है। अब सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल का मतलब ये होता है, सिग्नल का मतलब ये होता है कि आप फ्लैग 2 बनाओ, फ्लैग 3 बनाओ, उनसे अलग अलग तरीके से कलर जनरेट करो ताकि लोगों को अलग अलग सिग्नल मिले। भाई मैंने रेड और फिर नीचे ब्लू लगाया तो एक सिग्नल आ गया, ब्लू और येलो लगाया तो एक सिग्नल आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे कितने तरीके से रेड और रेड नहीं होगा, 5 ही कलर है बेटा। अब तुमने रेड ऊपर लगा दिया, फिर रेड नीचे कैसे लगाओगे आप? अच्छा टोटली 5, ओके। लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, ठीक है ना, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर देयर, ठीक है ना, ये भी लिखा हुआ है, 5 अलग अलग फ्लैग है, मतलब 2 लाल भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अब मुझे सिग्नल बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिग्नल बनाने के लिए मान लेता हूँ 2 फ्लैग से एक सिग्नल जनरेट करता हूँ पहले तो, ठीक है ना। अब 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट किया, मतलब ऊपर एक कलर लेट्स से R1 है और दूसरा कलर R2 है, तो टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 2 सिग्नल बन जाएंगे। सर 2 20 सिग्नल वेज हो कैसे? गया वेज तो सर R1 एक ऊपर ही होता, सिग्नल बनेगा ना। R1 ऊपर होता, R2 नीचे अच्छा होता, ऐसे। ठीक है ना। दो को यूज करके तो देखो कितने बनेंगे, एक्चुअली 2 नहीं बनेंगे, कितने बनेंगे देखो, ऊपर कोई भी 5 आ जाए, नीचे कोई भी 4, तो टोटल 20 सिग्नल बन सकते हैं 2 फ्लैग को यूज करके। यस सर। ठीक है ना। उनका रिवर्स। अब नहीं बेटा, रिवर्स इसमें ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। 5 ऊपर होते हैं तो ऊपर कोई लाल होता, नीचे ब्लू होता, तो ऊपर अगर ब्लू होगा और नीचे लाल होगा तो वो केस तो कंसीडर हो गया ना। ये 20 के अंदर तुम्हारा रिवर्स वाला ऑलरेडी काउंट हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पर वो अलग केस, अलग वो नहीं बनेगा सिग्नल अगर रेड ब्लू और वापस into 2 अरे हो बट गया। ये 20 में आ गया ना, रेड हाँ ब्लू बट और वो ब्लू रेड काउंट आ हो गया चुका 20 है। आ गया सब कुछ आ गया। हाँ अरे भाई तो मैंने सर रेड आंसर थोड़ी क्या मिक्स है? कर दिया ऊपर, मैंने बोला कोई भी 5 ऊपर आ जाए, उसके अलावा एक नीचे आ जाए। 5 आ गए। सही है ना। तो आंसर क्या है इसका? अब आंसर को तुम इस अगर- चैप्टर में आंसर के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ आप। तो अब 2 फ्लैग से 20 सिग्नल बनेंगे, एक फ्लैग से कितने सिग्नल बनेंगे? 5 सिग्नल बनेंगे ना, 5। 25। अब 3 फ्लैग से कितने सिग्नल बनेंगे? सर पर एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 2 है सर। हाँ सर अच्छा आपने हाँ, लिखा है 2 फ्लैग। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लिखा है, तो हम 1 3 वाले लेना को पड़ेगा। हटा देते हैं, 1 वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। अब एटलीस्ट 2 में 2 वाला एक केस हो गया, अब 3 लेते हैं। 3 मतलब यहाँ पे कोई भी 5, 4 60। कोई भी 3, तो कितने आ गए? 60। अब कोई भी 4 फ्लैग अगर दिए हुए हैं तो क्या करोगे आप? 120। 120। तो कोई भी 5 आ जाए, कोई भी 4 आ जाए, कोई भी 3 आ जाए, कोई भी 2 आ जाए, तो इसमें 120 आ जाएगा। अब 5 फ्लैग के साथ भी कितने आ जाएगा? 120 आ जाएगा। बताओ क्यों? 20 क्योंकि देखो बेटा, क्योंकि सब में आपके एक-एक पास ऑलरेडी आ गए 4, ठीक है ना। तो हाँ, 5 का जो आएगा जो बचे वो आप सिलेक्ट करो ना करो, वो तो बच गया है आपके पास। तो जितने तरीके से आपने 4 सिलेक्ट करे, उतने ही तरीके से 5 का सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। यस अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे सोचो, मैंने 5 से शुरू किया, तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2 और फिर 1 कर दिया, तो ये 120 आएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 240, 300, 320। तो 320 टोटल अगर आपके पास बनाने हैं आपको, तो 320 सिग्नल्स आप बना सकते हो अगर एटलीस्ट 2 बोला है। नहीं तो एनसीईआरटी में शायद ऐसा क्वेश्चन है, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो हाँ उसका सर, आंसर उसमें। 325 हाँ सर ऐसा था सेम। ठीक है ना। तो उसके केस में क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट यू कैन जनरेट विद एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो टोटल 325 सिग्नल्स आप बना सकते हो। इज इट क्लियर? 5 सर उनका। इसको नोट कर लो सर वो into 2 क्यों नहीं किया, वो ही नहीं पता सर कि बेटा। ऊपर तुम 4 लिख लो ना, तुम 5 कलर लो, 5 कलर से 2 का सिग्नल बनाओ ना। तुम कितने बन रहे? नहीं सर, ऊपर अगर ऊपर भी 4 हो सकते हैं और नीचे भी 5 पॉसिबिलिटी हो वो सकती आ है गया है केस। अबे पॉसिबिलिटी में 4-5 थोड़ी होगा। पॉसिबिलिटी में मान लो 5 पॉसिबल केसेस ले लिया आपने, तो नीचे 4 बच गया।
ठीक है ना, फिर नीचे 5 लूं या ऊपर 4 लूं, होंगे तो 20 केसेस ही ना। अच्छा हाँ हाँ तूने रेड अगर 5 तुम्हारा में काउंट कहने किया का तो ब्लू मतलब ये 4 है में। कि ऊपर ब्लू है, ठीक है ना, हम्म, नीचे रेड है, तो सर नीचे ब्लू और ऊपर रेड भी तो हो सकता है, तो वो केस भी हाँ। काउंट हो गया ना बेटा, क्योंकि ऊपर आपने 5 लिए कोई भी, तो उसमें एक बार ब्लू आएगा तो एक बार रेड भी तो आएगा, हाँ और नीचे हाँ 4 हाँ केस लिए तो ऊपर अगर ब्लू लिया होगा तो कभी ना कभी नीचे रेड आएगा ही रहेगा, और ऊपर जब रेड हाँ लिया होगा तो एक ना एक केस नीचे ब्लू आएगा ही आएगा, तो वो सारा कंसिडर हो गया, यस ठीक है ना। यस, चलिए चलें आगे, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। In an examination, 10 true false questions are there. How many ways of answering is possible given all the answers are not correct? भाई मेरे पास एक एग्जामिनेशन है जिसमें 10 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, मैं कितने तरीके से पेपर के आंसर्स मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि सारे सही नहीं है किसी के भी, मतलब किसी का एक सर गलत मतलब हो सकता है, किसी का 2 गलत हो सकता सारे है, ट्रू नहीं है। किसी का 3 गलत हो सकता है, सारे सही नहीं है। ट्रू सारे फॉल्स करेक्ट नहीं है। फॉल्स भी तो सही हो सकता है ना बेटा, सारे हाँ सही नहीं है। सर पर उससे लेना देना क्या है इसमें? क्वेश्चन ऐसा है, लेना देना है, मतलब उसने बोला कि मेरे पास कितनी आंसर की जैसी आ सकती है, सर कितनी कॉपी 40। जैसी आएगी। सर रुको, चैट में आंसर लिख दो, तुम लोग है ना गलत आंसर दोगे और ऊपर से बोलोगे सर भेज तो दिया। दूसरा भी सोचेगा वही आंसर, सर ठीक है ना। भेज दिया हम आंसर। गलत सोचना नहीं चाहते लोग, सोचो अपने आंसर्स आप भेज दो मुझे, ठीक है ना। सर आपको भेजा। ठीक है, जिसका सही होगा तो मैं बोलूंगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है ना, बाकी समझ लेना, ठीक है। ठीक है, किसी को भी समझने में अगर दिक्कत आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ध्यान से पूछो आप, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं। सर सारे ट्रू भी नहीं हो सकते और सारे फॉल्स भी नहीं हो सकते। बेटा ट्रू फॉल्स नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ट्रू भी आंसर होता है, फॉल्स भी एक आंसर होता है, वो बोल रहा है सही सारे आंसर नहीं होने चाहिए। सही का मतलब समझ रहे हो आप, सही का मतलब होता है आपको 1 मार्क दे दिया क्वेश्चन का, तो वो सारे बच्चों के में से किसी के भी फुल मार्क्स नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ अरे फॉल्स भी तो एक सही आंसर हो सकता है सर, हाँ हाँ सर मतलब ऐसा पूछा कि हमने किसी कंप्यूटर को अगर चेक करने दी तो उसपे क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी तो वो करेक्ट कर सके। क्या क्या एंट्री करनी पड़ेगी कंप्यूटर में, एंट्री क्यों करनी पड़ेगी सर मतलब हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा ना सर, मतलब ऑल नॉट करेक्ट का समझ नहीं आया। सर आपको आंसर भेजा वो बार देखो। कंप्यूटर को तो आप आंसर की दे दोगे, उस हिसाब से कंप्यूटर चेक करेगा ना। हाँ सर, तो ऐसे कितनी अलग अलग आंसर की देनी पड़ेगी वैसे? कंप्यूटर को अलग अलग आंसर्स की तो हमें थोड़ी देनी, कंप्यूटर को तो एक ही आंसर की देनी है ना। हाँ कि भाई पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स। कंप्यूटर उसका तो तू 10 ही आंसर की देगा ना, जितने क्वेश्चन होते तो आंसर की। सर मतलब मैंने ऐसा किया है कि पहले क्वेश्चन में ट्रू होके ट्रू हो सकता है, ट्रू होके फॉल्स, फॉल्स होके ट्रू और फॉल्स होके फॉल्स, मतलब 4 पॉसिबिलिटी है एक आंसर में। ट्रू होके ट्रू हो सकता है, ट्रू होके सही हो सकता है, हाँ ट्रू होके राइट हो सकता है, ट्रू होके गलत हो सकता है, फॉल्स होके गलत हो सकता है। इसे तो 40 4 into 10। पर ऐसा क्यों लेना है, क्यों अब सीधा ले लेना, तो या करना तो ट्रू पड़ेगा या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कुछ तो क्या करना है, या तो तुम आंसर की फाइनल कर लो भाई, आंसर की क्या तुम्हारे आंसर की फाइनल नहीं है तो टीचर का काम है। चलो अब ठीक है, अब आ जाओ। देखो एक आपको क्वेश्चन आंसर भेजा। को आप ध्यान से समझो ना, नहीं आंसर सभी का गलत है, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, आप समझो ध्यान से। देखो तो पहले क्वेश्चन को आंसर करने कितने तरीके, 2 तरीके। दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने कितने तरीके, 2 तरीके। तीसरे क्वेश्चन को आंसर करने के 2 तरीके, यस। और लास्ट जो 10th क्वेश्चन होगा उसको आंसर करने के 2 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज। सर क्योंकि अगर लास्ट में अभी 2 तो टोटल तरीके निकाल लेंगे रहे तो हैं। फिर एक सेकंड भाई, एक एक बोलो, तुम उनके कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर कर रहे थे, बताओ भाई। सर अगर लास्ट में फिर 2 ले लेंगे तो फिर तो ट्रू वाला भी तो करे सही क्या जाएगा। पता लास्ट गलत हो ही नहीं, पहले वाला बेचारे ने गलत कर दिया हो, तुमको क्या पता, तुम्हारे हिसाब से लास्ट ही गलत कोई होगा। एक तो एक लेना पड़ेगा ना, तो कौन सा एक ले, कोई भी ले सकते हैं, पर मतलब तुम बताओ ना। अरे सारे कोई तो भी, ऐसा थोड़ी मस्ती थोड़ी चलती, कोई भी ले लो आप, कोई ना कोई हर केस में अलग होगा भाई। मान लो फर्स्ट गलत हो गया तो वो एक आंसर की हो गई, सेकंड गलत हो गया वो एक आंसर की हो गई, थर्ड गलत हो गया वो भी एक आंसर की हो गई, तो चलेंगे सारे, ये सारे चलेंगे।
गलत तो होना ही चाहिए ना, वो क्वेश्चन में बोल रहा है एक गलत तो करना ही है उसको। अच्छा तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आंसर की इज रिसीव्ड इज 2 raised to 10। क्या तो 1024 मेरे पास आंसर्स कीज आएंगी जो कि सर मैंने यही अटेम्प्ट की आंसर हुई है, दिया। -1 क्यों, एक ही तो सही आंसर की होगी। अरे हाँ आंसर हाँ सर 1023 वही आ तो। जाएगा। सर तो मैंने 10 into 10 करा, ये नहीं 100 समझ minus आया। 1, हाँ सर 100 मैंने भी किया कि एफ के पास ऐसा होगा 10 ना कि पॉसिबिलिटी है, टी के 100 पास minus 10 1। पॉसिबिलिटी है। अब समझ गए ना तुम लोग, अब ज्यादा गलत गलत चीजें मत बोलो, ठीक है ना, अब समझ लो, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटी पहले सर तो माइनस वन ही पढ़ा 1024 है। डिफरेंट आंसर्स की आएगी आपके पास। आपको कितनी आंसर की चाहिए थी, इतनी आप बताओ कितनी ऐसी आंसर की आएगी जो कि करेक्ट नहीं होगी पूरी तरीके से। तो भाई 1023 ऐसी आंसर की होगी जिसमें एक ना एक एटलीस्ट गलत होगा, ठीक है। इसीलिए सर समझ बाइजेक्शन का गया। प्रिंसिपल वर्कआउट होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं समझ सर तो आया। सारे करेक्ट सर, एक है ही दो केस हो को- सकता है। एक सेकंड, एक एक करके, किसको डाउट है? सर एक सर केस ही हो हेड सकता है टेल कर- जिसमें 10 of 10 करेक्ट हो। एक ही तो होगा, आंसर की तो एक ही बनती है ना पेपर। हाँ। ऐसा तो होगा नहीं 2-3 अलग अलग आंसर की टीचर ने दे दी, तो कंप्यूटर भी कंफ्यूज होगा करेक्ट क्या करना है। हाँ सर तो मतलब ये किसी नहीं के लिए फुल समझ मार्क्स आया। तीन ही रॉन्ग है। सर ये -1 वाला नहीं समझ आया। बेटा एक ही तो आंसर की होगी ना जो बिल्कुल सही होगी। आंसर की का मतलब क्या है भाई, टीचर जब आंसर की देता है अपना तो वो एक ही तो आंसर की होती है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, फाइंड हाउ मेनी वेज ऑफ आंसरिंग इज पॉसिबल गिवन ऑल आंसर्स आर नॉट करेक्ट। ऑल आर नॉट करेक्ट मतलब एटलीस्ट वन इज रॉन्ग, एटलीस्ट वन इज रॉन्ग मतलब Yes, एक sir. गलत हो सकता है, 2 3 4 जितने हो सारे के सारे गलत भी हो सकते हैं, पर एक तो कम से कम गलत होना ही चाहिए। तो सर तो टोटल इसमें माइनस एक भी गलत ना हो। 10 into 10 क्यों नहीं करते? क्या लॉजिक है 10 into 10 का, क्या सर कि लॉजिक? टी के दो पास को 10 10 बार। पॉसिबिलिटी है, एफ के पास 10 पॉसिबिलिटी है, अबे तो तो एक 10 क्वेश्चन into की 10 थोड़ी है। कहाँ से? एक मिनट यार, तुम लोग रुको भाई, उसको माइंड में डाउट है, तुम्हारे थोड़ी आया है, उसके डाउट है, उसको क्लियर करने दो। हाँ बताओ, 10 पॉसिबिलिटी किसके पास है? ट्रू के पास, या तो वो 10 के 10 ब्लैंक में ट्रू आ सकता है और एफ के प्लस 10 पॉसिबिलिटी है, सो 10 into 10 100। एक सेकेंड, लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। इसमें गड़बड़ क्या हो गई, तुमने बोला सर 10 ट्रू के पास चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस फॉल्स के पास है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करना तो सबसे बड़ा गुनाह है पहले तो भाई, जो 10 ट्रू होंगे वो 10 के 10 फॉल्स थोड़ी ना होंगे। यस सर। पहला लॉजिक जो वर्कआउट नहीं करेगा तुम्हारा। दूसरा, इसमें बेटा हर क्वेश्चन का वैल्यू है कि भाई पहला ट्रू है, चौथा ट्रू है और छठा ट्रू है, मतलब 3 ही ट्रू है। तो ये एक केस बना, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे जिसमें सिर्फ 3 ही ट्रू होंगे, वो सारे अलग अलग केसेस है। लेकिन भाई आंसर की अलग हो जाएगी ना, पहला ट्रू हुआ, 4th ट्रू हुआ और 6th ट्रू दिया आपने, किसी बच्चे ने 2nd 8th और 10th ट्रू किया, तो ये तो दोनों आंसर की अलग है ना, बट तुम्हारे लिए तो सेम आंसर की हो गई। समझ रहे हो? सर नहीं Yes, हमने sir. नंबर ऑफ ट्रूज और नंबर ऑफ फॉल्स को कैलकुलेट कर लिया, हमने नंबर ऑफ ट्रू और नंबर ऑफ फॉल्स निकाला, लेकिन हर क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स पोजीशन नहीं निकाला। उसकी ट्रू और फॉल्स होने की जो कंडीशन है वो भी तो एक डिफरेंट आंसर की जनरेट कर रही है। मान लो सिर्फ 3 ट्रू है, तो 3 ट्रू होने वाले तो कितने सारे केसेस होंगे। यस सर समझ गए। सर तो वो 10 में आई गया ना, वो 10 पॉसिबिलिटी में। अबे 10 into 10 वाला लॉजिक तो गलत हो गया, बताया मैंने तुमको, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मल्टीप्लाई कैसे करोगे तुम? हाँ 10 वो और लॉजिक 10 तो से वर्कआउट नहीं 20 करेगा। है। अब तुम बोलोगे 10 + 10 क्यों नहीं वर्कआउट किया, तो उसका मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी सिर्फ 10 नंबर Yes, देख के yes, सिर्फ sir. ऐसे आड़े-धड़ मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, 10 into 10 10 स्क्वायर, ऐसे कुछ भी नंबरों को देख के खेल नहीं रहे हम लॉजिकली चीजें कर रहे हैं सारी की सारी। समझ आ रहा है? हर क्वेश्चन Yes, के पास sir. ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अरे आपके पास एक कॉइन है, ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट होगा, तो 10 ट्रू फॉल्स के आंसर्स मतलब 10 बार कॉइन को टॉस किया ना, तो सारे हेड नहीं आने चाहिए, तो -1 हो जाएगा। हाँ सही है, ऐसे तो नहीं करते भाई 10 हेड और 10 टेल कर दिया, ठीक है। सर तो वो अगर बोलता कि मतलब यहाँ तो फुल मार्क्स और यहाँ तो 0 मार्क्स, तो फिर -2 करते हैं ना। फुल मार्क्स या तो 0 मार्क्स आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। -2 के हाँ ठीक है ना। सर चलो अब इसमें आ जाओ क्वेश्चन पे। यस मोहम्मद। सर यस ये बेटा। सर अगर ऐसा होता कि टीचर
टीचर सिर्फ पांच क्वेश्चन के की बना रहा है और जिसके वो 5 क्वेश्चन करेक्ट आ जाता है वो उसको मतलब पास कर देता है। तो सर उसमें क्या होगा फिर? पांचों सही होने का पॉसिबिलिटी तो एक ही है ना यार। पूरी क्लास अच्छा में तुम सिर्फ एक ऐसा ही बोल बच्चा रहे हो कि पास 10 में से 5 पासिंग मार्क है तो पासिंग होने की निकालो। हाँ सर। तो वो तो तो अपन मतलब आगे करेंगे ना धीरे धीरे। अभी तुम मास्टर नहीं हो गए चैप्टर के, अभी तुमको तो गिनना सीख रहे हो। अभी तुमको सिखाया जा रहा है कि गिनते कैसे हैं। हाँ अभी तुम एबीसीडी सीख रहे हो। तो मुझसे ये मत पूछो कि डैड कैसे लिखते हैं, मॉम कैसे लिखते हैं। पहले एबीसीडी सीखो आप। समझ रहे हो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस भाई सर। 2 to 2 कर रहे हैं उसके पीछे रीजन आपको समझ आ रहा है? क्वेश्चन की तो भरमार है। पैरों तले जमीन में खिसक जाए तो बता देना, ठीक है ना? पहले लेकिन तुम एबीसीडी सीख लो कि काउंटिंग होती क्या है, ठीक है? यस चलो अब अ लॉक कंटेन्स 3 डिजिटेड पासवर्ड। एक लॉक के पास 3 डिजिट का पासवर्ड है। द पासवर्ड कैन बी अल्फा न्यूमेरिक। द नंबर ऑफ वेज इन विच wrong password can be attempted given repetition is not allowed. सर यस बेटा। वो 10x10 वाला नहीं समझ आया था। तो लिख लो ना तुम। एक पेपर को आंसर करने के तरीके अगर तुम लिखते हो तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? ऐसा ट्री बनेगा ना। पहला क्वेश्चन ट्रू हो गया या फॉल्स होगा, फिर ट्रू है तो दूसरा क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स हो गया, अच्छा हाँ है ना? तो 3 में क्या आंसर आ गया? 8 आ गया। सही है। और तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए? 3 ट्रू फॉल्स 6 आना चाहिए, है क्या नहीं? सही है ना? या 3 into 3 9 होना चाहिए। सही है। जब वो वैसा भी तो है ही ना कि एफ के पास भी 10 पॉसिबिलिटी है, टी के पास भी 10 10 मत करो तुम। पहले छोटा छोटा तुम 3 के साथ करके देखो। तुम 3 के साथ खेलो। 3 क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स आंसर दे सकते हो। तो कितनी आंसर की बन रही है? 8 8। क्यों 9 बननी चाहिए? तुम तो बोल रहे हो 3 ट्रू 3 फॉल्स है। हाँ या 6 बननी चाहिए, ठीक है? सही है। यस ठीक है। आंसर भेजा हाँ सर। ठीक है चलो करो, जल्दी जल्दी करो, देखते हैं इसको कैसे करें। कर दी, भेज दिया पक्का। सर आंसर भेजा। हाँ अब एक लॉक के पास क्या है? 3 डिजिट का पासवर्ड उसको डालना है। और वो पासवर्ड क्या हो सकता है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? 26 अल्फाबेट्स और 10 डिजिट्स को यूज करके बनाना है। 3 डिजिट का है। 10 कैसे? 0 to 9 0 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9 जीरो को बोल तो नहीं गए? भूल गया। नेक्स्ट ध्यान दो। चलो 36 35 into 34 -1। yes रॉन्ग पासवर्ड बोल रहे ना भाई। Correct रॉन्ग पासवर्ड बताना है कितनी बार हुआ। पर एक तरीका तो सही पासवर्ड होगा ना, एक तो सही होगा सब में से, हाँ ठीक है ना? अब एग्जामिनेशन में कोई आपसे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहता है कि आप निकालो, ठीक है ना? आप इतना करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? स्कूल एग्जामिनेशन का मैं नहीं बता सकता। स्कूल का एटलीस्ट एक बार मैम से कंफर्म कर लेना क्या आप बड़े बड़े आंसर निकालते हैं बोलो, तो आप भी निकाल देना। बट जेई 4 का to जो, 839 ठीक है ना, हाँ, जेई में 4 जो to क्वेश्चन 8 आएगा, 39 पर्पस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है ना? चलें आगे, yes sir ठीक है ना? नेक्स्ट। Now integers greater than 5000 can be formed with the digits 7 6 5 4 3. Repetition not allowed. आंसर जो आता है आपको मैसेज में लिख देना है, ठीक है? बोलना मत। Repetition not allowed. सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बता रहे हैं, ठीक है ना? सर मतलब कितने डिजिट का होना चाहिए? सर डिजिट्स इंटीजर्स 5000 से बड़े कितने भी हो सकता है ना। इससे कितने डिजिट का बन सकता है? रिपीटिशन अलाउ नहीं करने दे आपको। तो 5 है तो 5 डिजिट का बन सकता है, ठीक है ना? तो 2 मिनट रुको। भाई 2 मिनट रुको। ठीक है।
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर बस आंसर लिख लें दो। कितना आ रहा है आंसर? तो इसमें तो जितने भी 92 नंबर बनेंगे वो तो 36 5000 से बड़े ही होंगे ना। सर 192 सर भेजा आपको। अरे नहीं नहीं सर नहीं, अरे 36 5000 के ऊपर भी तो 4 डिजिट के 96 बनेंगे ना, 4 डिजिट के सर उसके ऊपर भी 36 बनेंगे ना। सर मैंने भेजा 192। ये सब दे मुनाफा आंसर आया 240 19। हाँ मैंने भी भेजा। ठीक है चलो अब सब लोग देखो फटाफट फटाफट कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। देखो क्या बोला है 5000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं, तो भाई 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं तो पहले 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। अरे हाँ तो 4 डिजिट का नंबर जब 5000 से बड़ा बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे रखने में रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई? 3 4 नहीं आ सकते, 5 आ सकता है, ठीक है 5 आ सकता है ना, 5 6 7 आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। यस, अब इसके बाद वाली जगह पे कोई भी 4 आ जाएंगे हाँ सर, और इसकी बाजू वाली प्लेस पे कोई भी 4 और इसके बाजू वाली प्लेस में कोई भी सॉरी कोई भी 4 के बाद यहाँ कोई भी 3 आएगा और यहाँ कोई भी 2। सही है, समझ आ गया सबको? पहली प्लेस पे कोई भी 3 आ सकते हैं, लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में। देखो ये चैप्टर में जब रिवीजन करोगे ना नोट्स में से तो सबसे ज्यादा दिक्कत जाएगी, सिर्फ नंबर दिखेंगे, लॉजिक नहीं दिखेगा। लॉजिक लिखते चलना नहीं हाँ चाहिए। सर। सर ये 3 4 4 क्यों लिखा था आपने, पता नहीं चला। सर 3 5 आएगा ना, एक कोई नंबर डालेंगे तो बाकी बचे तो डिजिट्स नॉट रिपीट। सुनो 5 6 7 3 चॉइसेस है। अब टोटल 5 में से एक तो यहाँ बैठ गया, तो अब यहाँ पे तो 4 चॉइसेस बचेगी ना, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2। चॉइस है ना। कहाँ से 6? कहाँ 6 कौन से नंबर है? वो 0 नहीं है, वो 6 5 F का 4 लूप 3 है। 0। वो 0 नहीं है, वो F का लूप है। मैंने भी वही लिया। अरे यार मैंने भी 0 ले लिया। हाँ तो कितने आ जाएगा? 4 3 12 12 2 24 24 3 72 numbers are there of 4 digit which are greater than 5000 प्लस 5 डिजिट बना लो। 5 डिजिट में क्या हो जाएगा? 5 डिजिट का हर नंबर इससे बड़ा होगा। 5 डिजिट के कितने बनेंगे? 5 4 3 2 1, तो कितना आ जाएगा? 120। आंसर क्या आ जाएगा? पर सारे डिजिट्स एक बार यूज होने चाहिए ना, तो 120 होगा ना। सारे एक बार होने 120 चाहिए। ले लिया क्यों ना। ऐसा, क्यों मतलब क्या है सारे एक बार यूज होने चाहिए? लिखा है ऐसा क्या? सब और 4 डिजिट में सारे कैसे यूज करोगे? तुम जबरदस्ती लड़वाओगे क्या दो को? भाई तुम दोनों बैठोगे 6 और 5 दोनों बैठोगे एक जगह पे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना मोहम्मद? हाँ सर। ठीक है ना, समझ आ रहा है लॉजिक के? नहीं समझ आ रहा है? हाँ सर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सारे रिपीट मतलब सारे यूज होने चाहिए। नहीं चलो फटाफट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Natural numbers less than 30,000 that can be formed from the digits this with repetition without repetition. अर्श को समझ आ रहा है? अर्श बजारिया इस पे टाइम लगा दो। सर यस बेटा था है। सर थोड़ी देर वीडियो ऑफ करो, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ ठीक है। अध्यंश को पता चल रहा है? अध्यंश यस सर। हेत को पता चल रहा है? हेत यस सर। ओके। ओम को पता चल रहा है? ओम यस ठीक है बेटा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कैलकुलेट मत करो ना, बड़ा है तो। सब बहुत, तो उसके बिना फिर कैसे मतलब होता। सर बहुत सारा कैलकुलेट। अच्छा लेट्स सी क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। सर एक मिनट हो ही क्या। हाँ सर रुको एक मिनट। सर भेजा। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है।
लेट्स सी। तो विदाउट रिपीटिशन पहले निकाल लेते हैं भाई, बिना रिपीटिशन के कितने नंबर्स बनेंगे 30,000 से छोटे। तो कितने डिजिट का नंबर है ये? 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 5 डिजिटेड नंबर बनाना चाहता हूँ 30,000 से छोटा, तो क्या क्या आ सकता है? 1 और 2 है ना? अच्छा, और 3 नहीं आ सकता, ध्यान रखना 3 नहीं आ सकता। 30,000 से तो छोटा चाहिए, 0 तो आगे आएगा ही नहीं। अब क्या क्या आगे आ सकता है? 1 और 2 आ सकता है। अब 1 2 आपने यहाँ रख 3 दिया, 4 5 6 आ सकता है ना आगे, तो 30,000 से छोटा लेस। अरे ग्रेटर का कर रहा था। अब विदाउट रिपीटिशन कितने हैं टोटल? देखो मेहनत बर्बाद होगी। 4 5 6 7। अब 7 डिजिट्स थे, एक आपने फिक्स कर दिया, बचे कितने? 6 5 4 और 3। कर लोगे मल्टीप्लिकेशन? 6 5 30, सर भेजा आपको 120 360 720। सही है, 720 आ रहा है। बस सर यही होगा आंसर। सर सिर्फ और 4 सर डिजिट फिर के उसके बाद वाला 2 3 into और 6 2 raised to और 1। 4। अब 4 डिजिट के नंबर्स, 4 प्लेसेस। हाँ 4 डिजिट के 4 डिजिट के नंबर्स है कितने टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 into 6 7 into सर 5 डिजिट 5। के भी बनेंगे ना, जिसमें पहला 0, अरे 6 डिजिट के, सॉरी। क्यों बनाएंगे? 30,000 से छोटे नंबर वो चाहिए, 6 डिजिट का 0 क्यों सर बनाएंगे? 6 डिजिट में नहीं सर, पहला डिजिट 0 तो तो 5 डिजिट बढ़िया, में कांग्रेचुलेशन। हो गया ना। अबे पहला 0 होगा 6 डिजिट में, तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। सर तो मतलब 6 तो तुम डिजिट। क्या कहना चाहते हो? तुम कहना चाहते हो 0 30,000 हो या 30,000 है, दोनों अलग अलग है। 0 60,000 60,000 थोड़ा थोड़ी हो जाएगा। सर पर पॉसिबिलिटीज तो होगी ना, और प्लस हमें तो 720। पॉसिबिलिटी मतलब क्या करना चाहते हो? 0 तो पॉसिबिलिटी तो हम compulsory निकाल है। रहे हैं ना, कितने नंबर्स बन सकते हैं, यही तो निकालना है। सर नहीं, 6 डिजिट में अगर पहले 0 तो इतने बनेंगे, अगर 5 डिजिट में तो इतने हो तो प्लस अबे करेंगे। 6 और डिजिट में पहला 0 हो ही नहीं सकता है ना, क्यों होगा 0? वो खुद 5 डिजिट बन जाएगा फिर। और 0 मान लो 40,000 बनाया आपने, 0 40,000 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो 0 40,000 थोड़ी चलेगा। हाँ ठीक है ना? अभी मस्ती थोड़ी कर रहे हैं, इज्जत से नंबर्स निकाल रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है, नंबरों के साथ खेल रहे हैं क्या? कोई भी 6 डिजिट 5 डिजिट से कैसे बड़ा छोटा? कुछ भी थोड़ी कर रहे हैं, या तो लॉजिकली सब चीजें चल रही है बेटा। नेक्स्ट, सर अब तो आपने क्या कर दिया, इसीलिए आगे 0 नहीं रख सकते, क्या क्या रख सकते हो? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज है। 6 into फिर कितनी पॉसिबिलिटी? फिर 6 6 पॉसिबिलिटी है। क्यों? हाँ अब ये ध्यान से समझना, ये 5। क्यों? क्योंकि पहली प्लेस पे आपने जो नंबर रखा होगा वो सेकंड प्लेस पे नहीं आएगा, लेकिन सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है ना। अब एक 0 नंबर ऐड हो गया तो 6 केसेस आ सकते हैं, फिर 5 और फिर 4, तो 6 6 36, 36 5 180, 180 4 720। फिर 3 डिजिट में आ जाओ, 3 डिजिट में क्या होगा? सेम स्टोरी, 6 6 5 6 6 4 अरे 5 5 ना 180। अरे फिर 2 हाँ डिजिट हाँ में, 2 डिजिट में क्या 6 देगा? 6 6 6 36 फिर 7 और लास्ट 6, तो 6 आ गया इसकी जगह, ठीक है ना? तो 720 प्लस 720 1440 और 180 आपका ऐड आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1540 और 1620 1662 आ जाएगा। सही है? यस ये देख लो, ठीक है ना? 1662, ठीक है ना? तो ये वाला आप 6 केसेस हो गया। यस। और सर ग्रेटर देन 30,000 में 7920। अब ग्रेटर देन 7,000 30,000 अगर आपको निकालना है, मान लो, ठीक है ना? तो टोटल माइनस इतने कर देना, डबल मेहनत मत करना, ठीक है ना? नेक्स्ट, मतलब 6 raised to 5 सर minus टोटल माइनस ये क्यों? हाँ सर, ग्रेटर उससे देन, भी नहीं ग्रेटर आएंगे देन, ना सारे। ग्रेटर देन 30,000। हाँ अच्छा, सर फिर सारे रिपीटेटिव numbers निकाल नॉन देंगे। रिपीटेटिव। हाँ कुछ सर, नहीं इसमें आएगा, टोटल सारे कवर हो जाएगा। टोटल केस कितने है। लेने एक और बात बताना, एक और बात। हेलो अध्यक्ष देखो, हमने क्या करा, पहले तो 5 डिजिट के नंबर निकाले, फिर 4 डिजिट के नंबर निकाले, 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट के नंबर्स हमने निकाले, ठीक है ना? इजी क्लियर? ठीक है। तो 5 डिजिट के नंबर 720 बन रहे हैं, 4 डिजिट के 720, 3 डिजिट के 180, 2 डिजिट के 36 और 1 डिजिट का 6 है, ठीक है ना? सही है? सर यस बेटा बताओ। सर अगर लार्जर देन 30,000 निकालने तो टोटल माइनस वो टोटल में रिपीटेशन वाले भी इंक्लूडेड ही हो गए ना। क्यों रिपीटेशन वाले इंक्लूड करने, जब आपको रिपीटेशन वाले नहीं, अरे यार तुम टोटल तो जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो ना यार।
नहीं सर, टोटल नंबर जितने 30,000 से बड़े बनेगी तो उसमें नॉन रिपीटेशन रिपीटेशन वाले निकालो ना 30,000, वो निकालने तो आता ही है टोटल। हाँ, टोटल नॉन रिपीटेशन वाले टोटल निकाल लेना, माइनस जो अच्छा हाँ नॉन रिपीटेड 30 से छोटे हैं वो निकाले आपने, तो 30 से बड़े वाले आ जाएंगे। हाँ ठीक है ना, इसमें केसेस लेना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन क्या जाएगा? सर वो यहाँ पे सब कोई भी दो हो 7 जाए, से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। यहाँ कोई भी दो हो जाए, ठीक है ना, 7 1 या 2 में से। उसके बाद क्या हो जाएगा? एनी 7 विल कम ओवर हियर, तो 2 into 7 raised to 4 plus 6 into 7 cube plus 6 into 7 square plus 6 into 7 plus 6। सही है? क्या क्यों 6? 0 नहीं आ सकता है ना वापस? हमेशा मतलब पहली जगह पे 6 फिक्स कर देंगे अपन, ठीक है ना। 6 कोई भी आ जाए और यहाँ कोई भी फिर 7 आ जाए। अरे हाँ हाँ सर और 3000 को इंक्लूड नहीं करना ना? लेस देन 30,000 बोला ना, मतलब हाँ 30,000 को नहीं करना। ठीक है ना। चले आगे सर। 7202। लेट्स टेक नेक्स्ट। अब क्या लिखा है? कंसीडर letters of the word daughter. How many 4-letter words can be formed from the letters of the above word so that each word contains letter G? 4 लेटर वर्ड बनाने हैं आपको जिसके अंदर G होना ही चाहिए। और वर्ड्स कौन से उठाने हैं आपको? डॉटर में से वर्ड्स उठाने हैं, मतलब डॉटर में से अल्फाबेट्स उठाना है। DAUGHTER। सर रिपीटेशन तो वैसे भी नहीं है। नहीं, ठीक है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड क्यों लिखा? वही बोलते हैं ना, 4D ले लिए, ठीक है ना, 4D लिख दिए। अच्छा हाँ, बच्चों का कंफ्यूजन होता है माइंड में, तो इसलिए लिख दिया रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपको पता चलना चाहिए कि डॉटर के अंदर ही रिपीटिशन नहीं है, तो रिपीटेड लेटर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। So consider the letters of the word daughter. How many 4-letter words can be formed? तो 4 लेटर वर्ड बनाने हैं सब मीनिंगफुल वर्ड्स की। नहीं ऐसे डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा फिर। डिक्शनरी। मैथमेटिक्स में जब भी हम वर्ड्स की बात करते हैं, वी डोंट केयर अबाउट द मीनिंग, ठीक है ना, विद और विदाउट मीनिंग। अच्छा ठीक है, यस बेटा। वो आंसर सर सर भेजा आपको आपको रॉ आंसर। फॉर्म में भेज रहा हूँ। हाँ हाँ भेजो भेजो, फटाफट फटाफट भेज दो, जल्दी जल्दी, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चले लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। सर 1 मिनट से। सर आंसर भेजा आपको, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है, हर एक के अंदर जी तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं 4 लेटर के वर्ड जो बन सकते हैं, माइनस नो जी। टोटल कितने निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी 8 7 6 5 1680। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 8 into 7 into 6 into 5, माइनस एक भी जी ना हो तो जी को हटा देते हैं। तो जी को हटा के कितने आ गए? 7654 आ जाएगा। 840। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या कर लिया मैंने, 765 कॉमन निकाल लिया, इंटू 4 आ जाएगा। 8 - 4 तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 127 840। सही है। अच्छा क्लियर। सर मैंने डिवाइडेड बाय 80 कर दिया। डिवाइड बाय 80 क्यों? सर डिवाइड बाय 8 किया तो 210 आया, तो फिर इंटू 7। ऐसे नंबर्स के साथ हम खेल नहीं रहे, मैं तुमको बार बार ये बता रहा हूँ, लॉजिकली करो। डिवाइड बाय 8 क्यों किया, इंटू 7 क्यों करा? सर हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा तो 84 आ गया, बस एक 10 मिसिंग है सर, 10 लगा दो। ऐसा नहीं होता है सर सबके लिए बता दीजिए। हाँ 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 भाई बताओ। सर ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जी को एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया हाँ, और फिर 3 डिजिट का वही निकाल किया। दिया। हाँ सर वो उससे नहीं आ जी को फिक्स कर
या देखो, फिर कई 7 बार 6 4 से 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो हाँ 4 चेंज से कर सकते मल्टीप्लाई हैं करना 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। पता नहीं 4 फैक्टोरियल क्या होता से है, ही अपने को नहीं आता मैथ्स। अरे नहीं सर सर ऐसे नहीं क्योंकि सर मतलब जी कोई भी पोजीशन पे आ हाँ, सकता ये है ना, लोग ने पढ़ लिया हमने है फिक्स सर कर दिया पर 210 आया फिर। पता नहीं। हाँ सर, बाकी के सर 3 प्लेसेस पे हम दूसरे रख रहे हैं तो ओके ठीक है, सर ऐसे सर कर सकते हैं। आंसर नहीं आ कर रहा सर सकते हैं, लेकिन। बिल्कुल कर सकते हैं, इतना मॉडेस्ट होने की कोई सर जरूरत नहीं पर है। उससे 336 आ रहा हाँ है। क्यों उसके लिए 336 आ 336 रहा है, उसके पीछे रीजन है। देखो सर नहीं आपने आ क्या कर गया दिया, 840। देखो अरे आप पहले गुरु। किसी भी एक पोजीशन पे जी को फिक्स कर लो, हाँ ठीक है ना। तो कितने तरीके, 4 तरीके, ठीक है ना। हम्म, बाकी आपके पास कितने बच गए, तो हाँ फिर 210 निकल गया, कितने बाकी बचे 3 आपके से पास, 7 बचे ना, 7 into 6 7 7 into into 6 6 into 5 अच्छा ठीक हाँ, है, मैंने एक 8 से मल्टीप्लाई 210 आएगा। ठीक है ना। हाँ तो हाँ हो सर गया आ गया, आ सर, गया ऐसा भी हो गया। सर, आ गया उससे। चले सर आगे, नहीं लेट्स समझा क्या बोला। समझना भी नहीं है बेटा, अरे नहीं हाँ, आ समझना, गया। अभी मत समझो, तुमको जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। ये लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, थोड़ी बहुत अरे हवाबाजी नहीं कर। पढ़ा है अब सर इसके कुछ बाद नहीं जब हाँ सर, नहीं पढ़ा। सर, खास कसम करके से ना नहीं हसन, पढ़ा। हसन खास करके हसन, सर वो सर सर लेकिन आसान मैंने तो भी बहुत सेम ही अलग है। चीज की है, मेरा भी हाँ नहीं सर आया। वही बोल रहा था क्लास में। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इसको तो 10th में भी थोड़ा सर बहुत पर बताया था, एक बार बैठा था ये। चलो अब ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। Now, how many different words can be formed from the letters of the word miracle? If Miracle. vowels occupy even position and vowels occupy odd position. बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हो, जी को फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो जी की पोजीशन आपने फिक्स कर दी, मान लो पहली जगह पे, तो उसके साथ बाकी की पोजीशंस क्या हो जाएगी, 7, 6 और 5। फिर जी सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो लेटर्स बन जाएंगे 7, 6, 5, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जी को फिक्स कर दिया इधर, तो 7, 6, 5 से बाकियों को बिठाया। फिर जी इधर बैठा 7, 6, 5, फिर जी इधर बैठा तो 7, 6, 5, फिर जी इधर बैठा तो 7, 6, 5, ठीक है ना। तो 7, 6, 5, 7, 6, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन था आपका, सही है। यस सर। चलिए ठीक है ना, तो इस लॉजिक से भी आप कर सकते हैं, दैट्स आल्सो वेरी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल। मिरेकल से कितने शब्द बना सकते हैं आप। सर मतलब -4 बिल्कुल, विदाउट रिपीटेशन सर। बिल्कुल बेटा। फ्रॉम द मतलब लेटर्स, जब सारे भी ऐसा लिखा गया ना, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल, मतलब मिरेकल के सारे शब्द यूज करने हैं आपको और बनाना है, ठीक है ना। सर और प्लेसेस भी उतनी ही होनी चाहिए, 7 कितने जब कितने लेटर का ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 लेटर वर्ड बनना चाहिए, 3 4 5 6 तो 7। इसमें ऐसा नहीं करे कि 5 लेटर वर्ड फिर 4 लेटर वर्ड फिर 3 नहीं। फिर नहीं नहीं, सर तो फिर सर, नंबर 7, में ऐसा क्यों करते हैं। 6 3 इसमें इतना क्लियरली स्पेसिफाइड ही है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि क्लैरिटी मुझे नहीं लग रही है क्वेश्चन में, तो लिख दो आप, ठीक है ना, फ्रॉम यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। इसमें ऐसे लिख दो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। है ना, ऐसा लिख दो फ्रॉम ऑल, ठीक है ना। सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, वॉवल्स की पोजीशन इवन होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, M I R A C L E, ठीक है। ये मिरेकल आपके पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जगह आपके पास है। अब वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, तो इवन पोजीशंस कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है ना। इवन पोजीशंस कितनी है, 3 इवन पोजीशंस है। हाँ। तो इसमें से कोई भी 3 में ये आ जाए, कोई भी 2 यहाँ पे आ जाए, कोई भी 1 यहाँ पे आ जाए, और कॉन्सोनेंट्स में कोई भी 4 इधर आ जाए, कोई भी 3 इधर आ जाए, कोई भी 2 और कोई भी 1 इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 144। ये 24 into 6 144 आ जाएगा, सही है। 144 तो 144 ऐसे केसेस हो जाएंगे जब वॉवल्स इवन पोजीशन ऑक्यूपाई सर करें। यस बेटा, नहीं समझ आया। देखो नहीं बेटा, समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, इवन पोजीशन कौन सी है, ये वाली है इवन पोजीशन, है ना। हाँ
ये इवन पोजीशन है और ये भी इवन पोजीशन है, ठीक है ना। अब इवन पोजीशन में वॉवल आने चाहिए, तो वॉवल कितने, 3 ही तो वॉवल है, तो कोई भी 3 में से एक यहाँ पे बैठेगा। अगर कोई एक यहाँ बैठ गया तो यहाँ बैठने के कितने चांसेस है, 2 चांसेस है ना, और यहाँ बैठने का 1 चांस है। फिर कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, तो कोई भी 4 में से एक यहाँ बैठ जाए, कोई भी 3 यहाँ बैठेगा, कोई भी 3 यहाँ बैठे तो कोई भी 2 1 यहाँ बैठ जाए, कोई भी 2 यहाँ बैठेगा तो कोई भी 1 यहाँ बैठेगा। सर तो हमने स्टार्ट 7 से क्यों नहीं किया? मतलब वॉवेल्स उधर आएंगे पर दूसरी जगह नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है। विदाउट रिपीटेशन। अबे अगर इवन पोजीशन में वॉवेल आ गए तो ऑड में वॉवेल कैसे आएंगे, 3 ही तो वॉवेल है। अरे फर्स्ट पोजीशन में वॉवेल आ गया तो फिर इवन वाली तो जगह खाली रह जाएगी ना। सर तो सर फिर वो पॉसिबल नहीं रहेगा, 0। वो क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा ना, क्वेश्चन गलत हो गया ना। आप केसेस कैसे निकालोगे? आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हो तो उसमें कंस्ट्रेंट्स को तो फॉलो करना है ना। वॉवेल को इवन पे ही बिठाएंगे, कॉन्सोनेंट्स को बिठा सकते हैं ऑड पे, तभी तो एक नंबर बनेगा जो लेटर बनेगा। तो 144 सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना। लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। अब क्या बोल रहा है, vowels should occupy odd position, तो odd में क्या आना चाहिए? इसमें लास्ट ब्लैंक खाली A I E M I R C L, ठीक है ना। अब बोल क्या रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। इन पोजीशन में से कोई पोजीशन पे आपके पास वॉवेल आने चाहिए, तो बाकी पोजीशन में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आने चाहिए। इधर कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, इधर, इधर और इधर कॉन्सोनेंट फिक्स हो जाना चाहिए, इधर वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट 4 है, तो मैं कोई भी 4 कॉन्सोनेंट को यहाँ बिठा देता हूँ, तो कोई भी 3 कॉन्सोनेंट यहाँ बैठ जाए, कोई भी 2 कॉन्सोनेंट यहाँ बैठ जाए, सही है। अब बचे क्या, 3 वॉवेल और 1 कॉन्सोनेंट, टोटल कितने, 4 लोग हैं, सही है। तो कोई भी 4 यहाँ बैठ जाए, कोई भी 3 यहाँ बैठ जाए, कोई भी 2 यहाँ बैठ जाए, कोई भी 1 यहाँ बैठ जाए, सब वो वॉवेल नहीं है ना उसके चलेगा ना। साथ तो एक एक जगह पे तो आएगा ही ना ऐसा। अरे एक तो ऐसा आएगा ही ना, 4 जगह है भाई, 4 जगह हो है। सकता है कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट बैठा दे। हाँ सर, वहाँ पे लास्ट तो ये पे तो केस अंदर कंसीडर हो गया ना मेरे भाई, कॉन्सोनेंट एक तो बैठेगा ही ना वॉवेल वाली जगहों अच्छा, पे। वो कॉन्सोनेंट ही लिखा है +1। हाँ सर अगर वो ऐसा लिखता कि ये कॉन्सोनेंट है, सर कॉन्सोनेंट या वॉवेल, कॉन्सोनेंट या वॉवेल, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट या वॉवेल, यहाँ भी कॉन्सोनेंट या वॉवेल। क्यों? क्योंकि एक तो कॉन्सोनेंट भी तो आ गया है, वॉवेल तो 3 ही है, जगह 4 है, एक वॉवेल भी उनके साथ है। तो क्या जाएगा, मतलब जितने भी वॉवेल होने चाहिए वो ऑड पोजीशन पे होने ही चाहिए बस। खाली हाँ वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे होने चाहिए। अब वॉवेल सारे के सारे ऑड पे बिठाए, लेकिन एक और जगह बच रही है ऑड पे, तो उसपे तो कॉन्सोनेंट ही बैठेगा ना, नंबर कैसे नहीं तो बनेगा, लेटर कैसे बनेगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या था आंसर? में थोड़ा ड्रेन हो गई। 144 बेटा। ओके, फर्स्ट का 144 आ गया, सेकंड का 576 आ गया, लिख लो सर। 3 चीज़ सर अगर वो 4 मतलब बोलो सर वो अगर ऐसा बोलता कि मतलब वॉवेल शुड ऑक्यूपाई ऑड एंड कॉन्सोनेंट शुड ऑक्यूपाई इवन, तो फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता ना, फिर वो 7 डिजिट नहीं बना सकते। मेरे पास है ही जब 3 पोजीशनें बिठा, 3 लोग हैं, 4 जगह पे कैसे बैठे, ठीक है ना। पहले वाले में बिल्कुल सही से बैठ गए, जितने इवन पोजीशन थे उतने पे सारे वॉवेल बैठ गए, बाकी पे कॉन्सोनेंट बैठ गए। दूसरे वाले में उसने वॉवेल बोला ऑड पे बिठाओ, तो हमने वॉवेल को ऑड पे ही बिठाया। यस सर। हसन तुम्हारा क्या डाउट है, बताओ। सर मैं पूछ रहा था कि अगर हमारे पास 3 चीजें और उसको 4 ब्लैंक्स में फिट करना है तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? 3 चीजें या 4 ब्लैंक में फिक्स करना है, रिपीटिशन अलाउड है। मतलब एक फ्री हो सकता है, रिपीटिशन अलाउड है नहीं। 3 चॉकलेट है, 4 लोगों में बांटनी है और कंप्लीट रैपर के साथ बांटनी। एक को नहीं मिलेगी, कैसे बांटोगे? हाँ अरे सर मतलब एक को नहीं मिलेगी पर कोई 3 को मिल जाएगी। क्या पता, एक को 2 चॉकलेट भी दे दे, हमारी मर्जी। नहीं वैसा नहीं। क्यों मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं 2 चॉकलेट दे दूंगा सर पर मेरा सर पर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो
हाँ अरे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो सिंपल सी बात है, 3 चॉकलेट 4 लोगों में बांटनी है, ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही बटेगी जैसे 4 लोगों में 4 चॉकलेट बटती थी। एक आदमी को चॉकलेट मत दो ना, अब क्या दिक्कत है? हाँ सर, तो कितने वेज होंगे वही पूछ रहा हूँ। यार तो 0 पॉसिबिलिटी होगी ना, क्योंकि लास्ट में तो कुछ भी नहीं होगा, तो 0। अरे पर उसको नहीं मिली, उसका नसीब खराब है बस। अरे पर फिर तो कंसीडर क्यों कर रहा है 4 को? अब जब तुम देखो ये 3 बताओ कि से चॉकलेट question अलग है। अलग है या चॉकलेट तो सेम है? ब्लाइंड 3 हो जाएगा। तुम एक चीज समझो, चॉकलेट अलग अलग है या चॉकलेट सेम है? सर क्या अलग अलग है? हाँ चॉकलेट अलग अलग है, तो चौथे हाँ। वाले को बोलो कि तुम्हारे को मैंने चॉकलेट दी, उसका नाम हवा है, हवा। तुमको भी चॉकलेट मिली। सर पर नंबर ऑफ वेज निकालना है सर, तो चॉकलेट से हो गया क्या ना, मतलब है? 24 वेज हो गया ना बेटा, 24 वेज हो हाँ, गया। सर वो तुम समझ कैसे रहे है हो? वो नहीं पता चला। अबे पर 3 को सीधे चॉकलेट में दी, हाँ 3 को चॉकलेट दी, एक को हवा दी, तो वो भी तो चॉकलेट है, सर ये तो वही हाँ। बात हो गई ना, पर 4 के 4 में। ठीक है ना? अरे अब तूने चलो फर्स्ट और पर्सन को समझते नहीं दी, कॉन्सेप्ट को। फिर चलो दूसरे चलो चलो। केस अबे में। ये तुम रात भर सोचते रहो, हैं सोचते रहो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उसके जवाब ढूंढते रहो। अब जो काम की बात है उस पर आ जाओ। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर हैविंग 10 क्वेश्चंस एंड 4 ऑप्शंस, ठीक है ना? यहाँ पे ये भी चीज लेंगे सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। बाद में, अब बाद में, अब आ जाओ तुम। कोई डाउट जैसा क्वेश्चन है ही नहीं उसमें, ठीक है ना? आंसर हो गया सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, 10 ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, और क्या क्या है, 10 क्वेश्चन के साथ साथ 4 उसके मल्टी 4 ऑप्शंस है उसके पास, ठीक है ना? 4 ऑप्शंस है, 10 क्वेश्चंस एंड 4 ऑप्शंस ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। फाइंड possible number of answer sequences if exactly one option is correct or more than one option is correct। मतलब एक पेपर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शंस है मेरे पास। अब अगर एक ही आंसर सही होता है तो कितने अलग अलग आंसर्स की आ सकती है मेरे पास? और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो कितने अलग अलग आंसर आ सकते हैं? करेक्ट एक क्वेश्चन में यार, मतलब सारे क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, एक ही आंसर होगा ना बेटा। उसको आंसर करने के कितने तरीके होंगे? एक आंसर को 4 तरीके होंगे, ठीक है ना? अब बोल रहा है कि पूरे पेपर में से कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स की जा सकती है मेरे पास। भाई तुमने एक आंसर की निकाली, किसी और बच्चे ने किसी और को आंसर की निकाली होगी, मतलब उसने आंसर टिक किए होंगे, तो ऐसे कितने अलग अलग आंसर्स आएंगे मेरे पास? पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर सीक्वेंसेस क्या आ जाएगा? फर्स्ट का आंसर 4 की पावर 10 क्या जाएगा? 4 की पावर 10। 4 की पावर 10 आ जाएगा ना, 4 की पावर 10 आ जाएगा, सही है? हाँ 2 की पावर 20, 1024 इंटू 1024, 1048576, ये आएगा सर। अभी आना चाहिए तो ऑलरेडी तुमको। सर सर आप क्या आंसर यही तो लिखा था। सही आना चाहिए, ठीक है ना? सही है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, सेकंड ले लो। अरे कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, इसका स्क्वायर पता है ना तुमको, सिखाया ना ट्रिक। स्टडी फ्लेक्स इंडिया याद है कि नहीं है? भूल गए? वो तो 100 के पहले या उसके आजू बाजू। अरे 1024 है, ठीक है ना? 1000 से कितना ज्यादा? 24 ज्यादा है। 24 ज्यादा है। 1048 आ गया, 24 का स्क्वायर पीछे लगा तो 576। ये 1000 से भी कर सकते हैं ये। अब देखो चल, हाँ ठीक है ना? यस। चलो अब जल्दी जल्दी करो। सेकंड का आंसर क्या है बताओ? 24 मोर देन वन नहीं आएगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। सर 24 एक क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके? पहले वो निकालो, सबके मत निकालो। 4 तरीके। पहले केसेस में 4 तरीके थे, दूसरे में कितने होंगे? 24 16 16 तू बड़ा भोला। सुनो
16 तरीके नहीं है, 15 तरीके हैं। क्यों बताओ भाई? देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर ऑप्शन ए बी सी डी है। ए ऑप्शन सही हो सकता है, गलत हो सकता है ना, 2 चॉइसेस है। बी ऑप्शन टिक करूंगा या नहीं टिक करूंगा, 2 चॉइसेस है। सी टिक करूंगा या नहीं करूंगा, डी करूंगा या नहीं करूंगा। तो ऐसे तो 16 केस आ जाएंगे, लेकिन -1 भी तो करना पड़ेगा। क्यों? एक ऐसा केस भी आएगा जब मैंने क्वेश्चन में किसी को भी टिक ही नहीं किया, वो तो ऑप्शन अटेम्प्टेड ही नहीं हुआ ना, क्वेश्चन सर अनअटेम्प्टेड तो हो गया। एग्जैक्टली 1 ऑप्शन में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ But सर, sir, वो एग्जैक्टली तो 1 में भी वही होगा ना। हाँ ऐसे ही होगा ना, ए करेगा या तो नहीं हाँ। करेगा, नहीं बी करेगा करेगा। या तो अरे क्यों तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार? एग्जैक्टली 1 में तो वो एक ही कर सकता है ना, या तो फर्स्ट करेगा, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो हाँ, फोर्थ। तो इसमें सर तो उसमें मल्टीपल करेक्ट तो है सर ना। फिर उसमें 5 नहीं होगा? तो सर मिनिमम छोड़ भी इसमें तो 1 सकता होगा है ना। ना। अरे इसमें छोड़ना मिनिमम थोड़ी है, उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा तो इसमें मिनिमम सर 1 तो होगा। फिर अपन लिखा कहाँ था? अरे कितने, देखो ये चीज तुम्हारी एक्चुअली सही है, लिखा हुआ होना चाहिए ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है ना। अगर ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिखा है उसने, ठीक है ना, कि भाई वो आंसर छोड़ भी सकता है, तो पहले वाले केसेस में फिर 5 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? 5। ठीक है ना। अब तब वो इसमें ध्यान दो। उसमें भी ऐसा ही होगा ना, या तो ए ऑप्शन करेगा या तो नहीं करेगा, या तो बी करेगा नहीं करेगा, तो उसमें भी तो 16 ही होगा ना। नहीं, क्यों नहीं, भाई? उसमें ए सिंगल करेगा, करेक्ट फिर है। बी करेगा, सी करेगा, 3 थोड़ी एक साथ टिक करेगा। तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ करेगा नहीं करेगा का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई पहला किया टिक, दूसरा नहीं टिक किया, साइमल्टेनियसली सेकंड के भी 2 चॉइसेस निकाली हमने। क्यों? फर्स्ट अगर टिक कर दिया तो सेकंड भी कर सकता है, नहीं कर सकता, साइमल्टेनियसली कर सकता है ना उसको भी। मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें -1 हमने इसीलिए कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन को उसको अटेम्प्ट तो करना ही है। तो देयर आर 15 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, और हर क्वेश्चन की 15 पॉसिबिलिटी है। तो कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चन है, तो आंसर क्या देगा? 15:10 लिख लो। सर ये समझ नहीं सर है। वो अटेम्प्ट तो वैसे भी करेगा ना 16 में। नहीं बेटा, 16 के केस में क्या हो जाएगा, एक केस ऐसा भी आएगा ना जिसमें नहीं किया नहीं किया नहीं किया नहीं किया, तो सारे ऑप्शन छूट गए। हाँ 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 सर। सर ठीक है? मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट में 1 वाला भी कंसीडर करेंगे? ठीक है। अरे मोर देन 1 वाले करेक्ट में एक भी तो करेक्ट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। सर पर एक क्वेश्चन में उसको सेकंड मतलब मोर देन 1 ऑप्शन में उसको एक क्वेश्चन में 4 ही चॉइसेस हैं, और 2 क्वेश्चन में उसको 15 चॉइसेस है ना। अरे तुम कैसे सोच रहे हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 15 चॉइसेस? 15 का मतलब है एक कॉइन को तुम 4 बार टॉस करो तो आउटकम कितने आएंगे? 16। तो हम -1 इसलिए कर रहे हैं कि सारे टेल हटा रहे हैं भाई, सारों में अनअटेम्प्ट हटा रहे हैं एक क्वेश्चन में। ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस हमने किया। 1 के अंदर 15 केसेस हैं, या तो ए टिक करो, या तो बी करो, या तो सी करो, या डी करो, या ए बी करो, ए सी करो, ए डी करो, ठीक है ना, बी सी तो करो, +1 करना होगा ना, एक और केस होगा तो -1 करना पड़ेगा मेरे भाई। 16 तो टोटल केसेस 4 है की ना। पावर 10 -10 कर सकते हैं। 16 में ही था ना ऑलरेडी मोमेंट। सर मतलब ये जो एक भी टिक नहीं किया वो 16 में ही था। हाँ, ये आ गया ना। और फिर हमने उधर से अरे निकाल तुम दिया। लोग ऐसा नहीं समझ रहे हो क्या भाई? सही था ए ऑप्शन या गलत था? फिर बी ऑप्शन पे आ गए, टिक किया या नहीं किया, टिक किया या नहीं किया, ये ए ऑप्शन की बात हुई। फिर बी ऑप्शन की बात हुई, फिर सी ऑप्शन की बात हुई। या तो टिक किया या तो छोड़ दिया, या टिक किया या छोड़ दिया, या टिक किया या छोड़ दिया, सर अब समझ गया सर। या टिक किया या छोड़ दिया। फिर डी ऑप्शन, अगर ए बी सी तीनों टिक किए तो डी के पास भी 2 चॉइसेस है, या टिक करेंगे या छोड़ देंगे, टिक करेंगे छोड़ देंगे। तो अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, एक मिनट सुन लो पहले, इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो क्या हुआ? टिक किया हुआ है, फिर छोड़ा है, फिर टिक किया है। अच्छा हाँ सही है ना? सही है सर। यस सर। यस मोहम्मद, टेल मी, क्या डाउट है? वो सिंगल करेक्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे ना, ए टिक करेगा या तो ए टिक नहीं करेगा, बी टिक करेगा या तो नहीं करेगा। अरे क्यों करेगा भाई? ए तो आप करेगा तो बी क्यों करेगा? पागल हो तुम? ए करेगा तो बी क्यों करेगा? बी करेगा तो सी क्यों करेगा? 2 चॉइसेस ही नहीं है उसके पास हर बार। सर मल्टीपल करेक्ट में हमने वो ऑप्शन गिन लिया कि सारे करेक्ट है, तो वो भी ऑप्शन आ ही जाएगा ना कि कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो माइनस करना हाँ पड़ेगा। तो रिमूव करा ना। ठीक है ना?
Yes. समझ गए? ए के अंदर ऐसा है ही नहीं, ए का डिपेंडेंसी है बिल्कुल हर ऑप्शन पे, ठीक है ना। फर्स्ट केस के अंदर में अगर ए उसने टिक कर लिया तो बी टिक नहीं कर सकता, बी कर ले तो सी नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए चलते हैं Yes, आगे, sir. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। बस क्लास को कंक्लूड करना चाहिए, तो चलती जा रही है, मजा आ रहा है करने में. ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन Sir, करते हैं, last फिर conclude question. करेंगे, ठीक है ना। ये सिंपल ही है, मुझे लगता है कर लोगे आप। नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा है, ठीक है ना। इसके अंदर 15 से 20 सब पार्ट है, ठीक है ना। 15 से 20 सब पार्ट। हाँ, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना। तो Yes, आज की sir. क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। Yes. एक बार मिनट रुको, ये क्वेश्चंस घर पे को ट्राई करेंगे। दे दूं क्या? घर पे ट्राई करने के लिए दे दूं हाँ क्वेश्चंस? सर। वही सर दे दो. मतलब अभी के लिए तो सर आप बोल रहे हो इसमें 15-20 सब पार्ट है, तो एक ही दो ना अभी। ठीक है, ये लिख लो, ठीक है ना। इसको कर लेना, बेसिक वाले को। 7 डिजिट नंबर Yes, बनाना sir. है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म इफ ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। 7 डिजिट का नंबर लिख आपको लिया. बनाना है। सारे पार्टी लिख लो, बहुत आसान है, कर लोगे आप, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट टाइम हम सब डिस्कस करेंगे। सर लिख लिया। Yes, sir. ठीक है, ए बी लिखा, फिर इसको लिखो सी डी। नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। सर 1 मिनट पीछे करो। Okay. जल्दी जल्दी लिखो। सबसे मेन हेडिंग है 7 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, ठीक है। फर्स्ट केस में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दूसरे में रिपीटिशन अलाउड है। फिर सी पार्ट में आ जाओ, नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। डी में है ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक डिजिट अलग अलग है और नंबर जो फॉर्म हो रहा है वो एक ऑड नंबर है। चले आगे। Yes, sir. सर वेट। यस नेक्स्ट, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट एंड द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, ठीक है ना। जो नंबर बन रहा है अब इवन नंबर बनना चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोला, रिपीटिशन अलाउड है लेकिन जो नंबर बनेगा वो ऑड नंबर बनेगा, ठीक है ना। फॉर्म्ड नंबर इज ऑड। रिपीटिशन अलाउड है सब में? नहीं, इस एफ वाले में रिपीटिशन इज अलाउड। सर ऊपर वाले में नहीं है? नहीं है, डिस्टिंक्ट लिखा है ना। हाँ सर। चले आगे। यस। नेक्स्ट, और कितने फास्ट है। द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4। रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। सर वो पहले आपने बोला कि 6 से 7 सब पार्ट है, तो सर मेरे को लगा वो 2 क्वेश्चन में ही मतलब 6 से 7 सब पार्ट करके कुछ सॉल्व करना है, ऐसा है। हाँ सर। हाँ मेरे को भी ऐसा लगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन को जो हमने बेसिस लिया है उसी के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या, 4 होना चाहिए, शुड कंटेन 4। फिर एक आएगा 5 नहीं होना चाहिए, 5 अच्छा सर वो करो ना जी वाला। शुड नॉट कंटेन 4, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द नंबर शुड कंटेन डिजिट 5, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। द नंबर शुड कंटेन डिजिट 5, ठीक है। चले आगे। तीनों केस लिख देना, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। नेक्स्ट, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बस 2 और है। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसके बाद आएगा द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। उसके बाद आएगा द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। जो ये 7 डिजिट का नंबर बने वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड। नेक्स्ट सर 1 मिनट। सर 1 मिनट सर, ऊपर वाले जो 3 और 9 के लिए भी करना है ना। हाँ वो आगे आएगा ही आएगा, जो आएगा वो लिखते जाओ आप, ठीक है ना। अभी पहले सीक्वेंस वाइज लिखो, पहले 4 आया, फिर इसके बाद चले आगे। नंबर शुड बी अ पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोम क्या होता है पता है आपको? सर उल्टा भी सीधा भी वही होता है। हाँ, जैसे एक वर्ड होता है मलयालम, ठीक है ना। तो फिर रेडार, LAIALAM, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एक ही लगेगा, ठीक है ना। डैड, मॉम, सारे पैलिंड्रोम्स हैं, ठीक है।
यस रडार बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो नंबर जो बने वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर बनना चाहिए. नेक्स्ट, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. रिपीटेशन नॉट अलाउड. 0 नॉट अलाउड. Yes, sir. तो जीरो Sir, नॉट zero अलाउड not allowed. 6 डिजिट ही बनेगा. अभी 7 डिजिट का नंबर है, उसमें 7 अरे डिजिट हाँ, आप लो, हाँ. लेकिन 0 मत लो. ठीक है ना. हाँ हाँ सर. 0 के अलावा 9 डिजिट और भी होते हैं. हाँ. ठीक है ना. लास्ट Sir, zero not allowed मतलब throughout zero not allowed. 0 नॉट अलाउड. उनमें 0 नहीं होना चाहिए उन नंबर्स में. और सर ये खाली रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले के लिए करना है. हाँ ठीक है ना. और ये लास्ट केसेस को लिखने. सर सर मतलब रिपीटेशन अलाउड वाले के लिए भी निकाल दे. नहीं मुश्किल होगा. सर मतलब 1 से चालू अच्छा, करना है. काफी ज्यादा 7 difficult है, नंबर. ठीक है ना. फिर मतलब इसके लिए नेक्स्ट भी. पूरी क्लास ये एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगी. नहीं 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे सारा फटाफट. ठीक है ना, इसलिए कर लेना. हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. 14 क्वेश्चन दिया. अच्छा, और नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर देना, तो फिर पीएनसी की मॉड्यूल सॉल्व कर पाओगे ना. Yes. तो हो गया. सर अब इसमें सर देखो, एक बार मतलब वो डिविजिबल बाय 4 के नीचे वाले 2 क्वेश्चन का कर एक बार मतलब स्क्रीन पे करो. ठीक है ना. बस ये लास्ट क्वेश्चन यही था. 9 वाला वाज द लास्ट क्वेश्चन. अब कौन सा नहीं लिखा था मुझे बताओ, अल्फाबेटिकली बताओ कौन सा नहीं लिखा. सर अल्फाबेटिकली तो नहीं पता सर. मतलब वो सर डिविजिबल जी और बाय 4 एच. था ना, ऐसा कुछ. जी हाँ. जी था सर, वो जी था. हाँ. सर एग्जिट कर दे. यस बेटा. डन विद द हाँ क्लास. सर. बाय सर. हाँ सर.